टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार में खुशामदीद कहते हैं। आप लोग जानते हैं मौसम बदल रहे हैं, कहीं पे बहुत सर्दी है, कहीं पे बहुत गर्मी है और अभी पता ही चला है कि बहुत दिन से कराची में धूप ही नहीं निकली है। एक बादलों का बसेरा है, मौसम बहुत खुशगवार है, तेज़ हवाएं चल रही हैं। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों का मूड अच्छा है, लेकिन फिर भी कुछ लोग तेज़ ड्राइविंग करने के बायस अपना मूड ख़राब करते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं और फिर लड़ाई हो जाती है और फिर उसके बाद एक दूसरे में गुत्थम गुत्था हो जाते हैं। फिर पुलिस आती है और ये सिलसिला चलता चला जा रहा है। आज तक हम लोगों को रोड मैनर्स क्यों नहीं आ रहे, क्यों समझ में नहीं आ रहा है कि एक बिल्कुल जो राइट लेन होती है वो फास्ट लेन होती है, उसमें लोग पूरी दुनिया में तेज़ रफ्तारी में गाड़ी चलाते हैं। कुछ एक लोग हैं जो अपनी बाइक लेके बिल्कुल राइट पे स्लो जा रहे होते हैं सैर करते हुए। ऐसा नहीं हो सकता। प्लीज़ जब आप यूट्यूब पे ड्रामे देखते हैं, फिल्में देखते हैं, ख़बरें सुनते हैं तो एक छोटी सी चीज़ लिखिए रोड मैनर्स क्या होते हैं, स्पीड लिमिट्स रोड की क्या होती हैं, तो आपको पता चलेगा और आपकी ज़िंदगी आसान होगी। इस बात पे रोशनी डालेंगी हमारी एक्सपर्ट हिना अनीस। अस्सलाम वालेकुम हिना, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसी आप, खैरियत से? मैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लामाबाद से घूम कर आ रही हैं? बिल्कुल घूम कर, गर्मियों से घूम कर आ रही हूँ। यानी एक तरफ मुल्क के इस तरफ धूप नहीं निकली और वहाँ इतनी पता नहीं क्या हो रहा है, इतना अजीब सा वेदर है, इतनी धूप है। स्कूल्स जल्दी ऑफ हो रहे हैं, जो 11:30 पे मोस्टली स्कूल्स हैं वो ऑफ कर रहे हैं और कोई ऐसी एक्टिविटी बच्चों की स्पोर्ट्स नहीं हो रहा, लोग दिन में शॉपिंग पे नहीं जा पा रहे हैं। और सुना है कि वेदर फोरकास्ट ने कहा है कि पूरा सितंबर थ्रू आउट ऐसा ही रहेगा, गर्मी, तपती हुई गर्मी रहेगी। लेकिन है ना, कभी आप रोड की वजह से परेशान हुई है? ये जो मैं बता रहा था, कभी बहुत होती है ना। ओह माय गॉड, आई मीन यहाँ पर आप कराची में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स ही रोड्स हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। आप किसी भी एरिया में चले जाएं, DH इज़ द मोस्ट पॉश एरिया, यानी वहाँ आप गाड़ी चला नहीं सकते, आपकी गाड़ी की हशर ख़राब हो गया है। लाइक एक दिन मैं घर पहुँची, बम्पर के नीचे भी एक छोटा सा कोई टाइप का बम्पर होता है ना, मुझे नहीं पता था वो कब निकल गया, नई गाड़ी का बम्पर निकल गया। अच्छा, और उसके ऊपर मैं गाड़ी चढ़ा भी चुकी होंगी। बस लाइक मेरे हस्बैंड कहते कुछ कमी लग रही है गाड़ी में। मैंने जाके देखा, मैंने कहा हाँ कुछ लग तो रही है, मट्टी आ गई है लगता है। कहते मेरे बेटे ने कहा मट्टी नहीं आई है मम्मा, इसके नीचे का बम्पर निकल गया है। और वो कैसे निकला? वो गड्ढे में गई होगी गाड़ी, फिर आई होगी और वो निकल गया। इसके साथ साथ जितने मोटरसाइकिल वाले मेरे भाई हैं, वो आके जब ऐसे ऊपर से बहुत जल्दी होती है ना, सबको ही जल्दी होती है, तो जब वो गाड़ी घुमाते हैं और बाइक, उनका कोना लगता है वहाँ से निकलता है। फिर क्या होता है, एक इतनी स्पीड में आपको चलाने की आदत है, पीछे वाला आके हॉर्न हॉर्न हॉर्न, कोई पता ही नहीं ना, रिक्शा यहाँ से निकल रहा है, बाइक यहाँ से निकल रही है। अभी जैसे आपने कहा रोड मैनर्स किसी को नहीं, किसी को भी नहीं है और मेरे ख्याल से सीखने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे छोटे बच्चे रोड क्रॉस कर रहे होते हैं, स्कूल जा रहे होते हैं। आपको पता है, अफसोस होता है ओवरहेड ब्रिजेस बने हुए, लेकिन फिर भी लोग रोड क्रॉस करते हैं। मैंने ओवरहेड ब्रिजेस पे रिक्शा को चढ़ते हुए एक दिन देखा। और रोड मैनर्स पे तो असफर ऐसी बात मुझे याद आई, और जिसको मैं चाइल्ड लेबर भी कहूँगी और रोड मैनर्स भी उनमें नहीं थे। वो हजरत जा रहे थे, कल की ही बात है कि मैं सुबह में स्कूल ड्रॉप करने जा रही थी अपने बेटे को, और मोटर बाइक पे एक बाप है और पीछे इतने बड़े बड़े 2 टैंक बकेट्स होती हैं ना, उसमें पानी या आई डोंट नो क्या भरा हुआ है, कोई फूड आइटम है और वो फुल लोडेड है। और एक 10 से 11 साल का बच्चा उसको पीछे अपने दोनों हाथों में ऐसे होल्ड करके बैठा हुआ है, लटका के। एंड बच्चा ऐसे हुआ था, मुझे लगा कि बच्चा बेहोश हो रहा है, मैं इसकी मदद कर सकती हूँ। मैं आगे गई, मैंने कहा क्या हुआ, खैरियत है? कहते हैं नहीं, वो दोनों डर गए। मैंने कहा आप इसके कौन है? मैं इसका बाप। मैंने कहा इसके हाथ में क्या है? बस खाने पीने का सामान है, हम होटल जा रहे हैं। मैंने कहा बच्चे से जुल्म कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? और चला भी आप गाड़ी को इस तरीके से, बाइक को रहे हैं कि अगर आप गाड़ी से आपका एक्सीडेंट होता है तो बच्चा गिरेगा, इसके ऊपर सामान गिरेगा और फिर आप गिरेंगे। तो रोड मैनर्स सीखें सबसे पहले तो। एग्जैक्टली, थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है हम सब, ज़रूरी है। आज क्या बता रही हैं आप?
आज मैं बता रही हूँ वो ड्रिंक जिसको हम बहुत सारे लोग प्रोटीन पाउडर की शक्ल में ले रहे होते हैं और फिर हम कहते हैं कि जिम जाने के लिए आपके मसल में इतनी स्टेबिलिटी होनी चाहिए, एनर्जी आ जाए आपको जिम से पहले। तो अक्सर लोग मुझसे क्वेश्चन भी करते हैं कि प्री जिम आप प्री वर्कआउट कोई ऐसा मील बताएं कि वो मील भी हो जाए, हैवी भी ना हो और वो वर्कआउट में आपको एक्स्ट्रा एनर्जी दे। तो ये मैं एक ऐसी ड्रिंक बता रही हूँ कि जो कि ब्रेकफास्ट का भी रिप्लेसमेंट है और प्री वर्कआउट ड्रिंक है। ये पोस्ट वर्कआउट नहीं है, प्री वर्कआउट। बेहतरीन। और ये ड्रिंक बताएंगी हिना एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। चलते हैं हिना अनीस की तरफ। अच्छा जी असफर, ये प्री वर्कआउट ड्रिंक तो है लेकिन ये उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है, स्पेशली उन ख़वातीन के लिए बहुत अच्छा है कि जो कि मूड स्विंग्स में रहती हैं, जिनको हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं और जिनको पीसीओज़ है और पीसीओज़ की वजह से उनका वेट भी बहुत गेन हुआ हुआ है, लेथार्जिक रहती हैं, उनमें एनर्जी नहीं होती कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी करने की ना। ये उनके लिए भी बेस्ट है क्योंकि इसको बड़ा अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया गया है। सबसे पहले तो इसमें लेने 2 बनानास क्योंकि हाई इन पोटेशियम और मैग्नीशियम होते हैं, तो ये वो लोग भी ले सकते हैं जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, क्योंकि ये बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि ब्लड प्रेशर जिनका हाई रहता है वो बनाना नहीं ले सकते या वो कोई ऐसी चीज़ नहीं ले सकते, तो वो नेचुरल शुगर्स ज़रूर ले सकते हैं जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है। तो अगर वो भी जिनका ब्लड प्रेशर हाई है वो भी ये ड्रिंक लेंगे ना और ब्रेकफास्ट रिप्लेस कर देंगे इस ड्रिंक से, तो उनका सारा दिन उनका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहेगा। अच्छा जी, अब इसमें बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं। इसमें मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून ओट्स। आप ओट्स हटा सकते हैं कि अगर आपने कोई मील खाया हुआ है, अगर आपने लंच लिया हुआ है तो आप ओट्स हटा सकते हैं, वरना 1 टेबलस्पून इसमें डालेंगे क्विक ओट्स। 1 टेबलस्पून इसमें डलेगा कोकोनट, जो डेसिकेटेड कोकोनट होता है ना, पिसा हुआ खोपरा, वो 1 टेबलस्पून डलेगा। वाओ। 1 इसमें डलेंगी सनफ्लावर सीड्स 1 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून डलेंगी इसमें पम्पकिन सीड्स। अच्छा, अब इतनी आसान सी बात है कि आप इन सब चीज़ों को मिला के, यानी ओट्स को, पम्पकिन सीड्स को, सनफ्लावर सीड्स को और कोकोनट के पाउडर को आप मिला के एक ड्राई जार में भी रख सकते हैं और आपने तमाम चीज़ों को ऐसे मिक्स किया और 3 टेबलस्पून डाल दिए। दैट्स इट। 2 बनानास डालें और आपने इसमें आधा ग्लास पानी डाल दिया। दूध नहीं डाल रहे? दूध नहीं डाला। दूध इसलिए नहीं डाला हमने क्योंकि बनाना इज़ अ कार्बोहाइड्रेट, दूध भी एक कार्बोहाइड्रेट है, दूध में भी लैक्टोस है, बनानाज में फ्रक्टोस है। तो ये जब 2 शुगर्स मिलती हैं ना, लैक्टोस और फ्रक्टोस, तो ये ब्लोटिंग करती हैं, अनडाइजेशन करती हैं और फैट प्रोड्यूस करती हैं। हमें फैट नहीं चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए, तो इसलिए दूध नहीं डाला मैंने। बस इसको ब्लेंड करेंगे। आप इसमें आइस भी डाल सकते हैं, आप इसको टेस्टी बनाने के लिए बादाम भी डाल सकते हैं, काजू, आपको जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद है आप डाल सकते हैं। ये मैंने, हाँ, पपीता, हाँ, आप पपीता अगर ड्राई फ्रूट है तो मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। पपीता तो फ्रूट है, ऑफ कोर्स। मैं तो आपसे वैसे ही पूछ रहा हूँ कि अगर कुछ लोग होते हैं ना, है ना, जो कि घर में सोचते हैं कि यार अब हम लाए हुए थे, इतने दिन हो गए, खाया ही नहीं, इसको इसी ड्रिंक में मिला दो। अच्छा, पपीते के लिए ये कर सकते हैं क्योंकि हमें टेस्ट भी तो मैनेज करना होता है ना कि क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं अच्छा लगेगा, तो पपीते के लिए हम दूसरी रेसिपी बताएंगे नेक्स्ट शो में, वरना लोग ना इतने कंफ्यूज हो जाएंगे, कहेंगे इसमें पपीता था कि बनाना था। भाइयों बहनों, इसमें तो बनाना था। बिल्कुल। और ये तैयार है ड्रिंक? ये तैयार है। ये इतना हेल्दी है कि असफर ये 1 ग्लास पी के चले जाएंगे ना तो आप जिम में आपकी परफॉर्मेंस और बढ़ जाएगी। अगर जो ख़वातीन जो सुबह के वक्त में पी रही हैं उनका हार्मोनल बैलेंस सारा दिन रहेगा, मूड स्विंग्स नहीं होंगे। वो लोग जिनको हाई ब्लड प्रेशर है
वो पिएंगे सुबह में तो उनका ब्लड प्रेशर थ्रू आउट कंट्रोल रहेगा। और अगर मूड स्विंग्स नहीं होंगे ना तो घर में झगड़े नहीं होंगे। घर में झगड़े नहीं होंगे और वैसे भी दफ्तर में भी झगड़े नहीं होंगे। बिल्कुल, कहीं भी झगड़े नहीं होंगे। असर पता है, औरतों का मूड अच्छा रहना बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल से सबका मूड अच्छा रहना जरूरी है। आजकल आपको पता है मैं ये एक चीज़ देख रहा होता हूँ कि अगर किसी का मूड ख़राब होता है ना, ये कंटेजियस चीज़ होती है ना। बिल्कुल। आपका मूड अगर ख़राब है तो साथ वाले का ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और फिर दूसरे का अगर ये ट्रिगर बढ़ता रहता है। ऐसा ही है, ऐसा है, घर में भी होता है कि अगर एक पार्टनर का, अम्मी का या अब्बा का, किसी का एक का घर में मूड खराब है ना, तो वो पूरी फैमिली उस वक्त अजीब सी स्ट्रेस सब आउट कुछ फील कर रही नेगेटिविटी है। हाँ, फैल सब कुछ। जाती है। घर में एक बंदे का या ऑफिस में एक बंदे का होना ऐसा बहुत जरूरी है जो लाइवली हो, जो रोज सुबह आके ग्रीट करे लाइक यू एंड यू नो। जैसे मैं। असफर, आप ना इस सेट की जान है। थैंक यू सो रियली आप इस सेट पर हैं तो ऐसा लगता है कि हम सब लाइवली हो गए। आई वॉज नेवर अ लाइवली पर्सन ऑन टीवी स्क्रीन, बट विद यू आई एम लाइक अ डिफरेंट है ना। थैंक यू सो मच है ना। आई थिंक पॉजिटिविटी एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको शेयर करनी चाहिए औरों के साथ। और आपकी भी शख्सियत इतनी अच्छी मुझे लगता है ना, जब हम ख्याल लोग साथ होते हैं तो फिर आपके कलर्स और इनहैंस होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और देखिए वो कहते हैं ना कि वर्क इन योर कंफर्ट जोन, और वहाँ पे वर्क प्लेसेस पे कंफर्ट जोन देने वाले लोग आ जाते हैं। Exactly. और हमें पता है क्या है कि दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करनी चाहिए, माहौल अच्छा करना चाहिए जिसमें ना लोग आसानी से हर कोई पॉजिटिव फ्लरिश कर सके। हम लोगों की ना पाकिस्तान में मैंने ये देखा है कि हम लोगों की ना सलाहियतों को दबा देते हैं, उन्हें ओवर प्रेशर करते हैं, उन्हें हावी हो जाते हैं उन पे ना। और अगर खुश हो तो उसकी खुशी को थोड़ा बिल्कुल। सरप्राइज। हमारे साथ फैसलाबाद से सानिया है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सानिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हिना अनीस हमारे साथ हैं, क्या सवाल है आपका? क्या कह रही हैं? मेरा वेट बहुत ज्यादा है, मेरी उम्र 22 साल है और मेरा वजन बहुत ज्यादा है। जी हिना। अच्छा जी, कॉल पर हैं अभी? जी जी। अच्छा जी, वज़न आपका ज़्यादा है, लेकिन मुझे थोड़ा सा आप बताएंगी कि क्या आपको कोई हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं, और वज़न क्यों ज़्यादा, अब बचपन से ज़्यादा है या आपका खाने पीने का कुछ रूटीन ऐसा है? मुझे थोड़ा सा बताएं तो मैं फिर उसके हिसाब से आपको बताऊंगी ना। मेरा वजन बचपन से ज्यादा है और बीपी भी साथ में हाई होता है, वो कोई मसला नहीं है। अच्छा, आपने कभी अपने कोई टेस्ट करवाए? कभी डॉक्टर के पास गई, उन्होंने कहा आपको कि आप शुगर लेवल अपना टेस्ट करवाएं या कोई हार्मोन टेस्ट करवाएं? तो मैं बिल्कुल ठीक था। अच्छा जी, आपके वालिदैन का वज़न ज़्यादा है? अब्बू का भी, मैं गांव में रहती हूँ, कोई डरती चीजों से वजन कम करने की तरीका। क्या कह रही हैं? अगर अच्छा मैं बताती हूँ, देखिए बचपन से जिन बच्चों का वज़न ज़्यादा होता है अमूमन उनके वालिदैन का भी वज़न ज़्यादा होता है, उनका डीएनए जेनेटिक ऐसा मॉडिफाई हुआ होता है ना, ठीक है। इसका भी हमारे पास इलाज है। जब हम आपको क्लिनिक में अपने पास बुलवाते हैं तो हम आपका जेनेटिक डीएनए टेस्ट लेते हैं, तो हमें वजूहात पता चल जाती हैं और इस हिसाब से हम डिफरेंट डाइट प्लान भी बनाते हैं और कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स हैं, ऑर्गेनिक अद्वियात हैं जो हम आपको देते हैं, जिसकी वजह से फिर जो आपका प्रॉब्लम जो आपकी फैमिली में रन हो रहा होता है वो भी ठीक हो जाता है। तो इसके लिए तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि वज़न ज़्यादा होने की वजूहात क्या है। अदरवाइज़ ये जो रेसिपी मैंने अभी बताई है, ये अगर आप दिन में 1 ग्लास पी लेंगी और अपना लंच और या ब्रेकफास्ट कोई भी एक चीज़ स्किप कर देंगी तो ग्रेजुअली आपका वेट कम होता जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग सानिया, सॉरी। हाँ तानिया, सानिया, अब तो जैसे नाम में क्या रखा है जी। अच्छा हिना, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि बहुत ख़वातीन और हज़रात का ये प्रॉब्लम होता है कि कोई मौसमी फल आता है तो उसको अपनी डाइट में शामिल करते हैं ये सोच के कि वो बहुत अच्छा होगा उनकी सेहत के लिए, लेकिन कभी कभी वो कोई आपके अंदर एलर्जी या कोई इस तरह की बीमारी पैदा कर रहा होता है, उसको किस तरह आइडेंटिफाई किया जाए? देखिए बहुत आज आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन रेज किया है कि अल्लाह ताला की बनाई हुई तमाम कुदरती चीज़ें हमारी सेहत के लिए अच्छी हैं, अल्लाह ताला ने इसीलिए बनाई हैं, बट हमारी बॉडी डिफरेंट केमिकली डिज़ाइन हुई हुई है, हमारा डीएनए डिफरेंट है और वक्त के साथ साथ हमें जो एलर्जी और फूड इंटॉलरेंस नहीं होते वो होने शुरू हो जाते हैं। कभी पैदाइशी किसी को किसी चीज़ से एलर्जिक या इंटॉलरेंट होता है, कभी उम्र के साथ साथ या कभी किसी ट्रॉमा या सर्जरी के होने के बाद कोई एलर्जी या इंटॉलरेंस होती है। अब ये फूड एलर्जी और फूड इंटॉलरेंस है क्या? ये वो चीज़ें हैं जो फॉर एग्जांपल मुझे ओट्स से एलर्जी या इंटॉलरेंट ओट्स हो सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ऐसे टेस्ट अवेलेबल नहीं थे। IgG, IgA, IgE इसको हम कहते हैं, ये टेस्ट के नाम हैं।
ये अवेलेबल नहीं थे, बट अब अवेलेबल हो गए हैं। और मैं आपको इस पर ये बात बताऊँ, मेरे अपने क्लिनिक पे मैं ये टेस्ट करवा रही हूँ उन लोगों के लिए जो कि जेनेटिकली ओबीस हैं, जिनका किसी सूरत से वज़न कम नहीं हो रहा, उन लोगों के लिए जिनके बहुत एक्नीज़ हैं, पिगमेंटेशन है, एक्सट्रीम हेयर फॉल है, एक्सट्रीम फटीक है, एजिंग प्रोसेस उनकी बॉडी में बहुत जल्दी शुरू हो गया है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं, उनका मैं करवा रही हूँ। IBS है यानी इरिटेटेबल बाउल सिंड्रोम्स हैं, उनका मैं ये टेस्ट करवा रही हूँ। गाउट है, अल्जाइमर है, घुटनों की बीमारियाँ हैं, रूमेटाइड आर्थराइटिस है। ये क्यों हो रहा है पता है? ये फूड ट्रिगर हैं। गंदुम, कुछ लोगों को गंदुम, जो कि रोटी हम सारी ज़िंदगी से खाते आ रहे हैं, मम्मी कहती है रोटी खानी है, रोटी खानी है। वीट हमें सूट नहीं कर रहा होता, लेकिन हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हम तो कह रहे हैं गंदुम तो अच्छी है। इसी तरह कुछ लोगों को डेयरी सूट नहीं करी, कुछ लोगों को फिश प्राउन सूट नहीं करे, अंडा सूट कर रहा है, जर्दी सूट नहीं कर रही, सफ़ेदी सूट कर रही है। तो ये उस टेस्ट में डिटेल आ जाता है। तो अगर आपकी बॉडी में कोई भी ऐसे इरेगुलर पेन्स हो रहे हैं, सर दर्द हो रहा है, ब्लोटिंग हो रही है, गैस हो रही है, डायरिया हो रहा है, स्किन रिएक्शंस कर रहे हैं, मूड स्टेबिलिटी हो रही है, तो आप ज़रूर ये टेस्ट करवाएं। एक दफ़ा ज़िंदगी में ज़रूर करवाना चाहिए इसको, ताकि आइडेंटिफाई कर सकें आप अपनी प्रॉब्लम को। एग्जैक्टली। और हर चीज़ को हर चीज़ में शामिल नहीं कर देते। बिल्कुल ऐसा ही है ना, कुछ लोग होते हैं। बताऊं कि एक लड़की थी, उसको एग योक से एलर्जी थी, एग वाइट से नहीं थी। अब एग योक कितनी सारी चीज़ों में होती है ना, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे कि क्यों उसको ये इतना उसको IBS रहता है। यानी वो खाती थी, वो फुल वीक होती जा रही थी। जब हमने इसका ये टेस्ट करवाया तब हमें पता चला कि एग योक से इसको प्रॉब्लम था, सफ़ेदी से नहीं था। और बहुत सारी चीज़ें फिर हमने आगे पीछे उसको ऑल्टर किया तो वो सही हो गई ऑल्टर किया, वो ठीक हो गई। अब इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आपका लेबल। ख़वातीनो हज़रत, हिना बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। हिना का बड़ा ज़बरदस्त क्लिनिक है, आप लोग ज़रूर जाइएगा। अगर आप लोग कराची में, हिना पूरे पाकिस्तान में प्रैक्टिस करती हैं। फ़ोन नंबर्स और इनका जो इंस्टाग्राम का लिंक है आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हिना से डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको सिखाएंगे फिटनेस डाइट। कुछ भी करें, लेकिन अगर आप फिटनेस नहीं रख रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो आप सेहतमंद कभी नहीं हो सकते। मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं योगी वजाहत। सुना है कि पहाड़ों पे जाने के लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत होती है। पहाड़ों को देख के भी ये लगता है बाहिम्मत है, लेकिन जब पहाड़ों पे कोई जाए तो उसमें भी हिम्मत होनी चाहिए। एक कहावत कहीं सुनी थी कि जब आप पहाड़ पे जाएं तो ये दुआ मत करें कि पहाड़ छोटा हो जाए, बल्कि अल्लाह से ये दुआ करें कि वो आपको उस पर चढ़ने की ताकत और सलाहियत दें। आमीन। लेकिन ये सलाहियत उस वक्त ख़त्म हो जाती है जब जिस्मानी तौर पे हम कमज़ोर हों और ख़ास तौर से हमारे जोड़ों में दर्द हो। आजकल ये बहुत आम सी बात है, सुनने में बहुत आता है कि जनाब उठा नहीं जा रहा, कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, कंधे में दर्द है या घुटनों में दर्द है। और घुटनों में दर्द ज़्यादातर ख़वातीन में पाया जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस के हवाले से भी, आर्थराइटिस के हवाले से भी। आर्थराइटिस 90 से ज़्यादा तरीके के होते हैं, लिहाजा हर घुटने का दर्द एक आर्थराइटिस नहीं होता, उसमें कोई और वजूहात भी हो सकती हैं। लिहाजा सबसे पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप अपने जिस्म के अंदर कोई भी ऐसी बात महसूस करते हैं जो नॉर्मल से हट के है, तो अपने मुतालिका डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। और उसके साथ साथ मुतबादिल जो तरीक़े इलाज हैं, जिसमें एक योगा बहुत ही मुमताज़ हैसियत रखता है, उसको भी इख्तियार किया जा सकता है। सबसे पहले मेरी दरख्वास्त है कि खाने पीने के अंदर बदलाव कीजिए, जिसको हम कहते हैं खान पान को दुरुस्त कीजिए। अगर आप ये महसूस करते हैं कि आपके जोड़ों में बहुत दर्द हो रहा है, ख़ास तौर से आपको कमर में दर्द होता है और जोड़ों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, तो सबसे पहले आप अपना BMD कराएं। ये टेस्ट जो है आपके जिस्म के अंदर कैल्शियम की कमी या मिनरल्स की कमी को वाज़े करता है और उससे आपको पता चलेगा। तो BMD करा लीजिए। और अगर आप समझते हैं कि BMD की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे देखने वाले कुछ ऐसे इलाक़ों में भी होंगे जहाँ पे वो बराह रास्त चाहेंगे कि वो अपनी ग़िज़ा से इलाज करें, तो उसके लिए मखाने एक बेहतरीन तरकीब है। मखाने खाइए, उसको चाहे सब्ज़ी की शक्ल में आप ले लीजिए, आप चाहें उसको सादा तौर पर इस्तेमाल कर लीजिए, तो आप ये सब कर सकते हैं। और जब आप ये करेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि मखाने खाने से आपके अंदर कैल्शियम की जो कमी है वो कदरे कम होती जाएगी, बेहतर होती जाएगी और कमी जो है वो दूर होती जाएगी। आइए अब हम कुछ योगा के हल देखते हैं
कि जोड़ों के लिए क्या है। जाहिर बात है, जब जोड़ों में दर्द है और ऑलरेडी घुटनों में कोई मसला है तो हम आपको ऐसे आसन तो नहीं बताएंगे जिसमें आप जोड़ों के ऊपर बैठें, यानी कि घुटनों के बल बैठना या उखड़ू बैठना, ऐसे आसन आपके लिए नुकसानदेह होंगे। आप आराम से कुर्सी पे बैठ जाएं, कुर्सी पे बैठ के अपने पैरों को सीधा करें और थोड़ा सा पैरों को हिलाते रहें, उससे भी आपको फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर आप मेरी तरह नीचे बैठे हैं तो फिर देखिए क्या करेंगे। बहुत सिंपल सा तरीका है जनाब। इस पैर को सीधा किया आराम से, इस पैर पे ध्यान देना है आपको। आप कुछ ना करें, मामला घुटने का है तो हम कैसे इसको ठीक करेंगे, हम इसको थोड़ा सा लॉक करेंगे। ये देखिए, ढीला छोड़ देंगे, फिर लॉक किया, ढीला छोड़ दिया। कार्टेज को इस तरह पकड़ें और क्रॉस में, प्लस में नहीं, ज़रब का जो निशान होता है उसमें इसको हिलाने की कोशिश कीजिए। ये कम से कम 10-15 दफ़ा ये कीजिए। ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, बजाय देखने में लगता है जी ये क्या हुआ। आपको पहले ना बड़ी टाइट सी लगेगी, ये बहुत टाइट होगी, आप कहेंगे ये तो हिल नहीं रहा। लेकिन जब आप पैर को ढीला छोड़ देंगे तो ये पॉसिबल हो जाएगा। ये बोन जो है, कार्टेज बिल्कुल ऐसे रखी हुई है। हो गया। अब हम इसको क्रॉस करते हैं, तो हम इस हाथ से भी इसको क्रॉस कर सकते हैं, या इधर से देख लीजिए। मैं इस तरह नहीं कर रहा सीधा, मैं इस तरह स्ट्रेच कर रहा हूँ। जैसे जैसे ये फ्लेक्सिबल होती जाएगी आप हैरान होंगे कि खासा फ़र्क पड़ेगा आपके घुटनों के दर्द का। दूसरी एक्सरसाइज अब ये दोनों पैरों में होगी, मैंने एक में की है, ठीक है। कितनी देर करना है, जितना देर आपको अच्छा लगे, लेकिन अगर आप इसको कम से कम भी 1-1 मिनट कर लें तो बहुत जल्दी फ़र्क पड़ेगा। आइए इस पैर को हिलाते हैं और सिंपल एक्सरसाइज है, कुछ भी नहीं मेहनत करना पड़ रही, कहीं हमें जाना नहीं पड़ा पार्क में, हमें ये नहीं कहना पड़ा कि जी हम पार्क इसलिए नहीं जा रहे कि हमारे घुटनों में दर्द हो रहा है। घुटनों का दर्द ही उस वक्त हम ठीक करेंगे जब हम घुटनों पे प्रेशर नहीं डालेंगे, ठीक है। इसको हमने फोल्ड भी किया, लेकिन हम थोड़ी सी देर फोल्ड करेंगे और हमारा टारगेट जो होगा वो ये होगा और ये होगा। इसके साथ साथ हम इसको घुमाएंगे। तो आइए, मैं इस टो को अपनी तरफ खींच रहा हूँ, पैरों को अपनी तरफ खींच रहा हूँ, ये सब मसल्स मेरे टाइट हो रहे हैं। जब ये मसल्स टाइट होंगे तो हमारे पर जो प्रेशर आ रहा था यहाँ पे नी पे, वो कम पड़ेगा। एज ए डॉक्टर जब मैं पेशेंट को देखता हूँ तो भी मैं यही कहता हूँ कि जी जब घुटनों में दर्द हो तो एक्सरसाइज डॉक्टर से बिना पूछे कीजिए मत, क्योंकि आप घुटनों को और ख़राब कर सकते हैं। अब ये बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, लेकिन इसमें एक एहतियात ये करनी है कि बहुत ज़्यादा पैर को फोल्ड करने वाली एक्सरसाइज से भी बचिए। हाँ, बाज़ जगह हम हाथ को यहाँ रख के फिर स्ट्रेच कराते हैं, लेकिन वो ख़ास तौर पे अपनी निगरानी में कराते हैं ताकि हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको 2 बड़ी सिंपल एक्सरसाइज बताई हैं। एक तो कार्टिज को हिलाने की, जो कि ज़रब के निशान में हम हिलाएंगे, और दूसरी एक्सरसाइज जो मैंने आपके पैरों को घुमाने की बताई है। ये दोनों एक्सरसाइज अगर आप कर लें, बहुत लाइट हैं, बहुत सॉफ्ट हैं, लेकिन इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। और कहते हैं कि कोई आसान सी चीज़ हो तो यकीन नहीं आता कि इसके बड़े फ़ायदे होंगे। लिहाजा तरकीब ये है और इसका हल नतीजा भी यही निकलेगा। अगर आप इसको करेंगे तो आप मेरे साथ भी कहेंगे कि वाह, कुछ हल्का सा किया लेकिन फ़ायदा बहुत वज़नी मिला। अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी के पहाड़ों को सर करें तो अपने पैरों को मजबूत कीजिए, इसलिए कि चलना बहुत पड़ता है। और इसी कदम उठाने के साथ साथ मैं भी आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखिए, ख़ास तौर से कैल्शियम की ग़िज़ा लीजिए। आप दूध को अगर समझते हैं तो दूध तो आजकल आपको पता ही है कि जितना शहर में चाहिए उतनी तो शायद भैंसें भी ना हों, लेकिन फिर भी आप अगर दूध की कमी यानी कैल्शियम की कमी महसूस करते हैं तो दूध ले सकते हैं। लेकिन मेरी दरख्वास्त जो है मखानों के लिए है। मखाने हल्के फुल्के सादे से हैं, इसकी सब्ज़ी भी बन जाती है, इसको आप भून के भी खा सकते हैं, ये आपको मेवा की शक्ल में मिल जाते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको कहीं से बहुत लाइट और अगर आप चाहते हैं ज़्यादा तो नारियल का पानी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन ये ज़रा महंगा होगा। नारियल खासा महंगा है क्योंकि हमारे अपने वतन में बहुत कम लगता है, तो ये बाहर से ज़्यादातर श्रीलंका से आता है। तो आज बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज मैंने आपको कराई है और बहुत लाइट सी, लेकिन इस लाइट सी एक्सरसाइज से आप बहुत बड़े बड़े पहाड़ों को सर कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।
वेलकम बैक, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं और आज हमारे साथ हैं हम आप सबकी पुरजोर फरमाइश पे हकीम शाह नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम कैसे अस्सलाम। खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। बहुत सुबह शुक्रिया आप आपने कैसे वक्त हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। शुक्रिया हकीम साहब, बेतहाशा सवाल आपके लिए आए हुए हैं जो कि हमने कहा आपसे पूछते हैं। हकीम साहब, एक खातून है नवीरा, कराची से, उम्र 18 साल है। लिखती है मेरी स्किन सेंसिटिव कॉम्बिनेशन है, मेरी टी जोन एरिया में बहुत ऑयल रहता है, समर में फोरहेड पे पिंपल्स बन जाते हैं, इसका कोई हल बताएं। बिल्कुल, जिन लोगों की भी सेंसिटिव स्किन होती है इसमें यह है कि ईचिंग खारिश भी महसूस होती है और पिंपल्स भी निकल रहे होते हैं और ये यहाँ थोड़ी पे निकलते हैं, गाल पे निकलते हैं, यहाँ निकलते हैं। सेम लाइक एक्नी होती है। अगर 13 साल से लेकर 25 साल तक हो तो ये एक्नी कहलाती है और अगर 25 साल से ज़्यादा उम्र में तो वो पिंपल्स कहलाते हैं। ऐसी सूरत हाल के अंदर आपने सिर्फ एक बूटी लेनी है, पनीर बूटी। आम पंसार की दुकानों पे मिल जाती है। उसके 5 दाने 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें, रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट छान के वो पानी पी लें। एक टाइम रोज़ाना ये करना है। लगाने के लिए आपने लेना है नीम के पत्ते 10 ग्राम, आकाश बेल 10 ग्राम, गुल बाबूना 10 ग्राम। इन तीनों को मिला के बारीक पाउडर बना लें और इन्हें 50 ग्राम उपटन के अंदर मिला लें। मिक्स करके आप रख लें। फिर जितना लगाना हो उतना अर्के गुलाब में पेस्ट बनाएं, पूरे फेस पे लगाएं, आधे घंटे के बाद धो लें। एक टाइम रोज़ाना करना है और पनीर बूटी का पानी एक टाइम रोज़ाना पीना है। ये 1 महीना कीजिए, इंशाल्लाह ताला पिंपल्स भी ख़त्म हो जाएंगे, उसके निशान भी ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा हकीम साहब, ये नौरीन है इस्लामाबाद से और इनकी उम्र है 52 साल, 52। मुझे डैंड्रफ का प्रॉब्लम है 2-3 साल से, लेकिन अब करंटली डैंड्रफ बहुत बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है नॉन स्टॉप। इस्लामाबाद में गर्मी भी बहुत है आजकल। जी बिल्कुल, इसमें यह है कि जिन लोगों को भी सर पे डैंड्रफ होगा ना, उसकी खुश्की की एक परत सी निकलती है और बहुत ज़्यादा होती है। अगर उसमें से बाल भी टूटता है तो उसकी जड़ के साथ खुश्की लगी हुई आती है, सिकरी होती है, इसमें ईचिंग खारिश होती है और छोटे छोटे से दाने भी बन जाते हैं। तो ऐसे सूरत में एक ही पाउडर मिलेगा आपको कमेला के नाम से, पंसार की दुकान पे ब्राउन कलर का होता है ये कमेला पाउडर। इसकी 1 चम्मच को थोड़े से सरसों के तेल में मिला लें और नरम सा पेस्ट बना लें और पूरे सर पे लेप कर लें। 15 मिनट के बाद सर धो लें। ये 1 दिन छोड़ के करना है। पहली बार में 50% से ज़्यादा खुश्की दूर हो जाएगी, उसके बाद ये ठीक होना शुरू हो जाएगा। मैक्सिमम 10-15 दिन यूज़ कर लें, बिल्कुल सर सही हो जाएगा, इनका खुश्की वगैरह सब ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, ये खुरम साहब हैं कराची से, उम्र 41 साल है। पूछते हैं मेरे पैर के नकल्स बहुत डार्क हो गए हैं, ड्राई भी बहुत हो गए हैं, अक्सर खारिश भी शुरू हो जाती है, मुझे क्या करना चाहिए और इसकी वजह क्या हो सकती है? देखिए, इसमें आयरन की कमी भी हो सकती है, कैल्शियम की कमी भी हो सकती है और स्किन एलर्जी भी हो सकती है। ठीक है, बाद लोगों के ये नकल्स ब्लैक हो रहे होते हैं, पाँव की एड़ियाँ ब्लैक हो रही होती हैं, पंजे ब्लैक हो रहे होते हैं और इसमें ईचिंग भी महसूस होती है। ऐसी सूरत में एक पाउडर मिलेगा आपको, सफ़ेदा काशगरी। सफ़ेदा काशगरी 10 ग्राम, हुस्न यूसुफ 10 ग्राम और अनार के फूल 10 ग्राम। इनको बारीक पाउडर बना लें और फिर जितना लगाना हो उतना आपने दूध में या अर्के गुलाब में पेस्ट बना के अपने हाथों पे, पाँव पे आप लगा लें आधा घंटा। आधे घंटे के बाद आप इसे धो लें। एक टाइम रोज़ाना करना है और ये भी कम से कम महीना 40 दिन आपने यूज़ करना है। इंशाल्लाह ताला ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अच्छा, हमारे साथ हैं असगर अली मेमन साहब जूडो से, मुख्तियार अली मेमन साहब जूडो से, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मुख्तियार साहब। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। हमारे साथ हकीम साहब हैं, क्या सवाल है आपका? डॉक्टर से पूछना है, नज़ीर शाह से। जी जी। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मेरी आंखों में दूध रहती है और आंखों के ऊपर जो परेशानी है उस पर दर्द रहता है। अच्छा, इसमें आंखें लाल भी हो रही हैं आपकी? नहीं, आंखें लाल नहीं होती है डॉक्टर। अच्छा, इस पर बोझ महसूस होता है, दर्द और जलन दोनों होती है आंखों में? जी जी हाँ। ये एलर्जी आपको, ठीक है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। आप स्क्रीन के सामने आ जाइए। डॉक्टर साहब, आपकी क्लिनिक कहाँ है पे? कराची में। कराची किस जगह पे? कराची में सदर में और तारिक रोड पे, 2 जगह पे। जी जी सर। थैंक यू फॉर कॉलिंग। मुख्तियार साहब हमारे साथ आप लाइन पे रहिएगा। हकीम साहब का जो कांटेक्ट है और जो एड्रेस है आपको अभी हमारा जो कंट्रोल रूम है वहाँ से पता चल जाएगा। अच्छा हकीम साहब, ये पूछा है रिजवाना ने क्वेटा से, मेरी पूरी बॉडी ब्लैक होती जा रही है। कुछ अरसे पहले मेरा नेचुरल कलर काफ़ी फेयर था, बट अब कुछ टाइम से बॉडी और फेस का कलर काला होता जा रहा है। मुझे बहुत टेंशन है, प्लीज़ बताएं। और तेज़ी से वज़न भी गिर रहा है।
सबसे पहले तो मैं अभी जो जिन्होंने कॉल की थी इनके सवाल का जवाब दे दूं। इसमें आंखों से पानी भी आ रहा होता है, बाज़ औक़ात ये साइनोसाइटिस भी हो जाता है, यानी छींकों की भी प्रॉब्लम हो जाती है साथ में, तो ये एक एलर्जी कहलाती है। इसमें आंखों में दर्द और जलन दोनों महसूस होती है। तो आपने लेना बनफशा के पत्ते, इसका कहवा बना के एक टाइम रोज़ाना पिएं, जब ठीक हो जाए आप इसे रोक दीजिए, आपका हो गया। और दूसरी चीज़ ये है कि जो अभी आपने सवाल किया है कि जिस्म भी बॉडी भी उनकी ब्लैक होती जा रही है और वेट भी गिरता जा रहा है, देखो ये एक अच्छी अलामत नहीं होती है। आप इसे अपने करीबी डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें, क्योंकि आपके कुछ टेस्ट होंगे, आया वो लीवर फंक्शंस की वजह से हो रहा है या अंदर कोई और प्रॉब्लम बन रही है जिसकी वजह से आपका वेट गिरता जा रहा है, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। तो बेहतर होगा कि आप अपने करीबी डॉक्टर से मशवरा कर लें। अच्छा, ये पूछा है मिसेज़ इलियास ने रावलपिंडी से, मुझे प्रेगनेंसी में बहुत स्ट्रेच मार्क्स पड़ गए हैं, क्या ये ख़त्म हो सकते हैं? बहुत बुरे लगते हैं कि, और ये कैसे ख़त्म किए जाएं? इनकी फैमिली में साड़ी पहनने का रिवाज है, जिसकी वजह से ये अब नहीं पहन। बेहतर, बिल्कुल बिल्कुल स्क्रैच मार्क्स ख़त्म हो सकते हैं। ये जिन ख़वातीन को भी ये प्रॉब्लम हो रही हो, आपने टोटल 4-5 चीज़ें लेनी हैं। एक आपने लेना है अंडों के छिलकों का पाउडर। ये जो अंडे आप खाते हैं ना, उसके छिलके फेंक देते हैं, ये फेंके नहीं, ये आपके काम आएंगे। अंडों के छिलकों का पाउडर ले लें 20 ग्राम, सफ़ेदा काशगरी 20 ग्राम, हुस्न यूसुफ 20 ग्राम, समंदरी झाग 20 ग्राम, सुच्चे मोतियों का पाउडर 20 ग्राम। इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें। फिर जितना लगाना हो उतना आपने दूध में या अरके गुलाब में पेस्ट बनाएं और पूरी बॉडी पे लगा लें। आप 15-20 मिनट लगा रहने दें, फिर पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें, 1 मिनट रब करें और फिर नहा लें, धो लें। आप ये एक टाइम रोज़ाना करना है। आप देखिएगा पहली एप्लीकेशन में और दूसरी एप्लीकेशन में ये कितना साफ़ होता है। आप तकरीबन महीना 40 दिन यूज़ करें, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपका स्क्रैच मार्क्स ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, हमारे साथ निदा है इस्लामाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम निदा। हेलो हेलो। अच्छा, आई थिंक शायद कॉल ड्रॉप हो गई है। हमारे फरा सरगोदा से पूछती हैं हकीम साहब, फेस पर एक पिंपल हुआ था जो अब ब्लैक हो गया है, मोटा भी हो गया, दवाई लगाई है, बट नो इम्प्रूवमेंट, मुझे लगता है वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। ये अक्सर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उनको पिंपल निकलता है, फिर उसके बाद वो ब्राउन होता है, फिर ब्राउन के बाद वो ब्लैक हो जाता है, बड़ा निशान छोड़ देता है। उसको ख़त्म करने के लिए अगर अभी पिंपल्स मौजूद हैं तो याद रखिएगा, ये एक बूटी आती है गुले मुंडी, अगर इसको क्लोज़ करके आप दिखा देंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। गुले मुंडी, इसके 5 दाने 1 गिलास पानी के अंदर रात को भिगो दें, रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट छान के ये पानी पी लें आप। एक टाइम रोज़ाना करना है ये। इससे ये होगा आपका खून धुलेगा, ये ब्लड प्योरीफाई है ये। और लगाने के लिए जिस तरीके से जो एक मास्क मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आपने लेना है गुले अनार, यानी अनार के फूल, आकाश बेल, गुल बाबूना, ये तीनों चीज़ें 20-20 ग्राम और 50 ग्राम उपटन ले लें। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें, फिर जितना लगाना हो उतना अरके गुलाब में पेस्ट बनाएं, पूरे फेस पे लगा लें, आधे घंटे बाद धो लें। एक टाइम रोज़ाना करना है और 1 महीना करें आप, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। अच्छा, हमारे साथ निदा है इस्लामाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम निदा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हकीम साहब हमारे साथ हैं, क्या सवाल है आपका? जी मैं आज ये है कि कोई ना, मैं 1 साल से ना बीमार थी, कभी बुखार हो जाता है, कभी मसल्स का प्रॉब्लम था। मेरी ये गर्दन के पट्टे हैं ना बहुत ज़्यादा, मैं थोड़ा सा काम ज़्यादा जैसे कर लूँ, कोई वजह घर के ही जो काम होते हैं नॉर्मल, तो बीमारी की वजह से ना वो पट्टों का खिंचाव से मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है। मैं पहले सेहत अच्छी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा अभी मेरा रंग भी पीला हो गया और उसको रिकवर नहीं हो रहा, मतलब मेरे से। और बाकी जिसम इतना नहीं है, फेस पे ज़्यादा मेरे सेट हुआ है, फेस बहुत ना पतला हो गया पूरे। उसके लिए मतलब सेहत के लिए भी और मेरा फेस थोड़ा हेल्दी हो जाए उसके लिए बता दें, खाने के लिए बेहतर। एक तो इनका कलर डिम हो गया है, दूसरा इनका कमज़ोरी बहुत ज़्यादा फील हो रही है, और ये चाह रही है कि कुछ ऐसी चीज़ हो जिससे कमज़ोरी भी दूर हो और ये रंगत जो पीली पीली हो रही है, ठीक है ना, रंगत पीली पीली हो रही है। ये आम ख़वातीन में निस्वानी प्रॉब्लम की वजह से ये प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से कमर में टांगों में दर्द भी रहता है, कंधों में दर्द रहता है, सुस्ती काहिली रहती है और भूलने की शिकायत भी हो जाती है। तो ऐसी सूरत में और जिस्म को एनर्जी देने के लिए टोटली 3 चीज़ें ले लीजिएगा। एक ले लीजिएगा सिंघाड़े, ये फुल फ्रॉम कैल्शियम होता है, ये 50 ग्राम, कमरकस 50 ग्राम, निशास्ता गंदुम 50 ग्राम, इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें।
1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से लें और ये सिर्फ 1 महीना यूज़ कर लें। एक तो कमर भी मजबूत हो जाएगी, एक्टिव भी हो जाएंगे और ये जो चेहरा पीला पीला रहता है ये भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। अच्छा हकीम साहब, ये सुलेमान साहब ने लाहौर से पूछा है, 4-5 साल से पाँव की फिंगर्स के नकल्स पर ब्लैक हार्ड डेड स्किन आ जाती है, खुद रिमूव करता हूँ फिर बार बार आती रहती है। शायद जॉगर्स और स्नीकर्स मैं बहुत ज़्यादा पहनता हूँ। 7 मंथ जो जॉब करते हैं उसमें उनके जो जूते हैं वो पूरा दिन बंद रहते हैं, जिसकी वजह से उनको लगता है कि शायद इनके पैरों की जो स्किन है वो बिल्कुल ब्लैक हो गई। क्या ये कोई डेफिशिएंसी हो सकती है या महज सिर्फ पसीने की वजह से? नहीं, पसीने की वजह भी हो सकती है और स्किन डिजीज़ में भी आ जाती है क्योंकि इनको पील करना पड़ता है ना, उसको साफ़ करना पड़ता है। इसमें भी अक्सर ख़ारिश जलन महसूस होती है, तो बेहतर होगा स्किन के किसी अच्छे डॉक्टर को एक बार दिखा भी दीजिए। और एक पत्थर सा मिलेगा आपको, गंधक आंवला सार, गंधक आंवला सार, इसको पाउडर बनाएं और सरसों के तेल में मिला के आप इसे मुतासरा जगह के ऊपर लेप कर लें। रोज़ाना एक टाइम करें, जब ये मुकम्मल साफ़ हो जाए आप इसे रोक दीजिए। लेकिन बेहतर यही होगा कि अगर 19-20 रह जाए या फिर भी ये दोबारा आता है ठीक होने के बाद, तो फिर एक बार अपने स्किन के डॉक्टर को ज़रूर दिखा दें। हमारे साथ खदीजा है उकाड़ा से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खदीजा। मेरे भाई के ना फेस पे दाने बहुत ज्यादा हैं। उम्र कितनी है? बोलिए थोड़ा ऊंचा बोलिए खदीजा। मेरे भाई के फेस पे दाने बहुत ज्यादा, खून भी निकलता है, उसके लिए कुछ बता दे। और मेरे फेस पे भी दाने हैं और निशान भी हैं। अच्छा बेटा, उम्र कितनी है? उम्र 19 साल। 19 साल, ठीक है बेटा। देखिए, ये जिस तरह मैंने अभी एक लफ्ज़ यूज़ किया कि एक्नी जो होती है वो 13-14 साल से शुरू होती है, 25 साल तक पे होती है, चेहरे पर दाने निकलते हैं। उसको ठीक करने के लिए पनीर बूटी 5 दाने 1 गिलास पानी में रात को डिप कर दें, रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट छान के पी लें। एक टाइम रोज़ाना करना है आपने। और आपने लेना है आकाश बेल, अनार के फूल, समंदरी झाग, ये 20-20 ग्राम, उपटन 50 ग्राम, इनको मिला के पाउडर बना लें। फिर जितना लगाना हो उतना अर्के गुलाब में पेस्ट बनाएं और पूरे फेस पे लगाएं। आधा घंटे के बाद धो लें। 1 महीना कीजिएगा और पनीर बूटी का पानी भी 1 महीना पी लीजिएगा, इंशाल्लाह चेहरा बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब, थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ हैं। आजकल आप लोग जानते हैं आशूब चश्म बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, बहुत सारे लोगों को आंखों में इन्फेक्शंस हो रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है। हकीम साहब, उसकी क्या रेमेडी है? देखिए, ये 90s में भी ये एक प्रॉब्लम आई हुई थी और काफ़ी लोगों को आंखों की प्रॉब्लम्स हो रही थी। आपने देखा होगा कि ये इन्वायरमेंट जब चेंज होता है, फ्लूजन होती है, इसकी वजह से आंखों पे इसका असर होता है। तो उसको ठीक करने के लिए आप पानी के यानी ठंडे पानी के छींटे लगाएं बार बार आप आंखों पे, और साथ में एक आप, लेकिन ये इसकी मिकदार आप देख लीजिएगा। ये वो है फटकड़ी लाल वाली है, ये इसका पीस है, ठीक है। ये लाल फटकड़ी है, इसको सलीखा भी कहा जाता है। ये एक बाजरे के दाने के बराबर ऐसे अर्के गुलाब ड्रॉपर वाला ले लें आप और उसके अंदर आप डाल लें और दिन में 3 बार 2-2 कतरे आंखों में डालें आप। इंशाल्लाह ताला ये आपकी आंख आस्ते आस्ते साफ़ होना शुरू हो जाएगी। प्लीज़ अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो अपने आई स्पेशलिस्ट से ज़रूर रब्ता कीजिए। एक दूसरी चीज़, खाने के लिए आपने जिस तरीके से देखो, ये अंदर का इन्फेक्शन दूर करने के लिए आपने लेना है सौंफ, ये इसका पाउडर है, ये आपने लिया 50 ग्राम। ये गुलमुंडी है, ये इसका पाउडर है, ये भी हमने लिया 50 ग्राम। ये है मिश्री, ये भी हमने लिया 50 ग्राम। इन तीनों को मिला के बारीक पाउडर बना लें और छोटी चाय वाली चम्मच सुबह, छोटी चाय वाली चम्मच शाम को पानी के साथ खाइए। कम से कम 15-20 दिन इस्तेमाल कीजिए और साथ में ये कतरे डालिए। इंशाल्लाह ताला आपकी आंखें भी बेहतर हो जाएंगी और दूसरा ये है कि आंखों में जलन, सुर्खी, ये सब साफ़ होनी शुरू हो जाएगी, तो बेहतर होगा। और अगर आपको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है, तो प्लीज़ अपने करीबी आई स्पेशलिस्ट को ज़रूर दिखा दीजिए। हकीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। ख़वातीन और हज़रात, अब वक्त हो जाता है किचन क्वीन का। वेलकम टू माय किचन, थैंक्स अ लॉट असफर। चलिए जी, आज जो हम रेसिपी बना रहे हैं वो है चिकन बॉक्स पैटीज़। ठीक है, ये मतलब बिल्कुल शाम की क्रेविंग्स होती हैं,
एंड मतलब बहुत अच्छा स्नैक होता है, एपेटाइज़र होता है। हम कहीं भी रेस्टोरेंट्स पे जाएं या होटल्स में जाएं, कहीं भी जाएं, अक्सर वो सर्विंग्स होती हैं तो सबसे पहले यही चीज़ें होती हैं, लाइक बॉक्स पैटीज़ हो गया और आपका थोड़े से कैनोपीज़ हो गए, तो सारी एपेटाइज़र्स होते हैं जो कि सर्व होते हैं बिफोर मेन कोर्सेज एंड ऑल। तो चले मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों को ये चीज़ सिखा दूं, क्योंकि शाम की क्रेविंग्स होती हैं घरों में, सब अपना शाम को चाय के साथ कुछ ना कुछ खाते हैं। 99% लोगों के घरों में शाम को कुछ ना कुछ खाया जाता है। कुछ 1 या 2% लोग होते होंगे जो नहीं खाते होंगे, क्योंकि वो डाइट कॉन्शियस लोग होते होंगे ज़्यादा। तो मैंने सोचा चले आज हम इस तरह की कोई चीज़ बना लेते हैं। तो जिसके लिए मुझे चाहिए इंग्रेडिएंट जो है वो हमने लिया है 250 ग्राम कीमा, चिकन मिन्स लिया है, ठीक है, बिल्कुल बारीक है ये। हमने चिकन मिन्स लिया है। इसमें जाएंगी लाल कुटी हुई मिर्चें, ठीक है, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च का पाउडर। अच्छा, ये मैंने बनाया था लई जिसको बोलते हैं, मैदा, ठीक है, मैदा ले लें। मैं 3 to 4 टेबलस्पून मैंने इसमें 5 to 6 टेबलस्पून पानी डाल के थोड़ा सा एक गाढ़ा गाढ़ा सा ये बना लें, क्योंकि हम इसको चिपकाएंगे जब हम पैटीज़ बनाएंगे तो वो जो समोसे की पट्टी होती है या मांडा पट्टी होती है उस पर हम लई लगा के इसको थोड़ा स्टिक कर देंगे, वो चिपक जाएगा, ये इसलिए होता है, ठीक है। रोल्स बनाएं या पैटीज़ बनाएं, जो भी बनाएं उस सब में ये यूज़ होता है। अच्छा, इसमें हम ऑयल थोड़ा सा जाएगा एंड ये सिरका है, सोया सॉस है, हम इसमें मेयोनेज़ थोड़ा सा ऐड करेंगे, ये गार्लिक जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें जाएगा, चिली गार्लिक सॉस जाएगा, थोड़ा सा हरा धनिया है, हरी मिर्चें और ये कैप्सिकम है जो कि चॉप होके कीमे के अंदर जाएंगी। अच्छा, ये है स्मांडा पट्टी, ठीक है, ये इस तरह से इसको कटिंग करिए, पूरी रैप्स आते हैं, हमने इस तरह से इसको रेक्टेंगल शेप में इस तरह से हमने इसको कट करना होगा, ठीक है। चलिए, ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। सबसे पहले हम कैप्सिकम्स को, हरा धनिया हरी मिर्चें मैंने चॉप कर ली हैं, मैं आ जाती हूँ कैप्सिकम्स पे। इसको भी हमने बारीक बारीक चॉप करना है। पहले मैं लंबा लंबा इसको काटूंगी, ठीक है, इसको लंबा लंबा काट के फिर हम इसको बारीक चॉप कर लेंगे। इसको इस तरह से चॉप करना है। ये बहुत मज़े का एपेटाइज़र बनता है और बहुत जल्दी भी बनता है, बस चीज़ें लाइन अप होनी चाहिए, कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती। और इसमें आप लोग अपनी मर्ज़ी की कोई भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, कोई और दूसरा मीट ऐड कर सकते हैं, बीफ भी जा सकता है, मटन भी जा सकता है, फ़िश के भी बन सकते हैं, चॉप प्रॉन्स भी आप लोग कर सकते हैं, जो श्रिम्प्स होते हैं उनको भी चॉप कर लें बारीक बारीक और इस तरह की इसकी फिलिंग करके हम इसको भी इसके अंदर डाल सकते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग कीमा एंड ऑल, ठीक है। ये हमारी कैप्सिकम चॉप हो गई, कोरिएंडर हरी मिर्चें सारी चीज़ें चॉप हो गई। हम इसका लिड फ्लेम ऑन करते हैं। और हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल, लाइक 2 to 3 टेबलस्पून, ठीक है। अच्छा, ऑयल मैंने पहले से प्रीहीट करने के लिए रख दिया है, मैं इसको थोड़ा सा हल्का कर देती हूँ, बल्कि अभी मैं बंद ही कर देती हूँ। पहले हम कीमा का बना लें ड्राई मिक्सचर, तो फिर हम उसके बाद हम इसको ऑयल को प्रीहीट करेंगे। मैंने 2 to 3 टेबलस्पून से ऑयल ऐड किया है, ठीक है। अब इसके अंदर जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट, ठीक है, इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड होगा। इसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे, थोड़ा सा सॉटे करेंगे। उसके बाद हम इसमें, अच्छा, साथ साथ मैं इसके 2-3 ये थोड़ी सी हरी मिर्चें डालूंगी, ठीक है, थोड़ी सी, थोड़ा सा वो गार्लिक में ऑयल में ज़रा अरोमा बहुत अच्छा आता है। अब हम इसमें कर देंगे कीमा ऐड, ठीक है, ये हमने कीमा ऐड कर दिया। ये हमने इसमें कीमा ऐड कर दिया। कीमे का भी टाइम बहुत जल्दी हो जाता है, लाइक 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि चिकन का कीमा है तो बहुत जल्दी गलता है, इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती। इसको जल्दी हमने स्टर फ्राई करना है। इसके साथ साथ हम इसमें डालेंगे नमक हस्बे ज़रूरत। अभी तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून, क्योंकि इसमें और भी सॉसेज जाएंगी, इस पर मेयोनेज़ जाएगा, तो मेयोनेज़ में ऑलरेडी बहुत नमक होता है। कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें जाएंगी 1 टीस्पून, ठीक है। काली मिर्च का पाउडर इसके अंदर जाएगा 1/4 टीस्पून, सही है। और इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। ये मिक्स हो गया। ये वाली जो हम रेसिपी बना रहे हैं बहुत डिफरेंट होती है, बहुत यमी भी बनती है, बहुत जल्दी बनती है। स्नैक्स के तौर पे ये बहुत अच्छा होता है, स्पेशली शाम को
चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ, ये स्मूदीज़ जो भी पी लें, जूसेस के साथ आप ये लें, आप बहुत मज़ा आएगा। इसके साथ हम रायता सर्व कर सकते हैं, या इमली की टैमरिंड चटनी जो होती है इमली की, वो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, इसके साथ सर्व कर सकते हैं। केचप हो गया, चिली गार्लिक सॉस हो गया, वॉट एवर अवेलेबल एट होम आप लोग इनके साथ खा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर मैं इसको खाती हूँ चिली गार्लिक सॉस के साथ, बहुत मज़े का लगता है। चलें जी, हमारा कीमा थोड़ा सा कलर चेंज हो गया। अब हम इसमें ऐड कर देंगे, ये चिली गार्लिक सॉस है मेरे पास, 3 टेबलस्पून इसमें चिली गार्लिक सॉस जाएगा। ठीक है, ये हमने इसमें मिक्स किया, अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। हमारा ऑयल भी हो रहा है, ऐसा ऑयल को हमेशा थोड़ा सा प्री हीट कर लिया करें, क्योंकि जब हम ये बॉक्स पैटीज़ बनाएंगे, हम जब इसको डीप फ्राई करेंगे तो ऑयल हमारा गर्म होना चाहिए। कुछ लोग ठंडे ऑयल में डाल देंगे तो उससे क्या होगा, वो जो आपका ये मांडा पट्टी होगा, ये जिसमें हमने पैटीज़ बनाए हैं, ये सारा सोक कर लेगा ऑयल, तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा। जब आप उसका बाइट लेंगे तो ऑयली ऑयली मुंह में आएगा, तो मज़ा नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा टू मच ऑयल लगेगा और ये डीप फ्राई होते हैं। अच्छा हाँ, अब इसको आप एक और काम कर सकते हैं। हमने बॉक्स पैटीज़ बनाए, इसको रैप किया, इसकी फिलिंग डाली, ठीक है, उसके ऊपर हमने ब्रशिंग कर दी, ठीक है। तो आप लोग एयर फ्रायर में भी इसको आप रख सकते हो, ऊपर ब्रशिंग करके ऑयल में, जिनके घर में एयर फ्रायर है उसमें रख सकते हैं, और हम इसको बेक कर सकते हैं। हल्का सा ऑयल को हमने ब्रशिंग करी और हमने ओवन ट्रे को थोड़ा सा ग्रीस किया, हमने बॉक्स पैटीज़ उसमें रखे और आपने ओवन में बेक कर दिए, तो ये उसमें भी बन सकते हैं। चलें जी, ये हमारा चिली गार्लिक सॉस है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे ये कैप्सिकम जो हमने चॉप करके रखी थी, ठीक है, ये इसके अंदर जाएगी कैप्सिकम, मैंने एक ले ली थी बड़ी, और ये हरा धनिया, हरी मिर्चें इसके अंदर जाएंगी, ठीक है, ये हमने इसमें डाल दिया। इसको हम मिक्स करेंगे। अच्छा, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। जो चीज़ी लवर होते हैं वो मोज़रेला चीज़ कर लें ऐड। अगर हम चेडर चीज़ डालेंगे तो पूरा मेल्ट हो जाएगा, तो वो सही नहीं होगा, तो इसमें मोज़रेला चीज़ आप लोग ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वो पिघलती नहीं है, वो सिर्फ स्टिकी रहती है, तो हम इसमें ये चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। और जो बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस है और उनको चीज़ लवर भी हैं, तो वो कॉटेज चीज़ यूज़ कर लें, छोटे छोटे क्यूब्स काट के हम वो यूज़ कर सकते हैं। चलें जी, ये हमारा कीमा ऑलमोस्ट रेडी है। अच्छा, अब मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून सोया सॉस, ठीक है, इसमें 1 टेबलस्पून सोया सॉस जाएगा। चलें, इतने हम ये मैंने आपके सामने सोया सॉस डाल दिया है। हम चलते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ। स्टे ट्यून्ड, डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने इसमें कैप्सिकम, हरी मिर्ची, हरा धनिया की मैं ऐड कर दिया था, चिली गार्लिक सॉस ऐड किया, काली मिर्च का पाउडर ऐड किया, सॉल्ट ऐड किया, थोड़ा सा नींबू का रस ऐड किया, सोया सॉस ऐड किया, चिली सॉस ऐड किया, और अब हम इसमें ऐड करेंगे ये मेयोनेज़, ठीक है। चूल्हा मैं बंद करूँगी, अब मैं इसमें मेयोनेज़ ऐड करूँगी, क्योंकि फिर मेयोनेज़ जो होता है वो फिर इसमें थोड़ा सा फट जाता है, मतलब वो अच्छा नहीं होता, थोड़ा लम्स पड़ जाते हैं, ठीक है। हमने इसमें ये मेयोनेज़ ऐड किया, इसको जल्दी जल्दी हम इसमें मिक्स करेंगे कीमे के अंदर। आप लोगों को मैंने कहा था चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा मेयोनेज़ ऐड कर दिया है, ठीक है, ताकि थोड़ा सा ये चिपका सा स्टिकी सा रहे। जब हम फिलिंग करेंगे तो ये उसमें अच्छी तरह से स्टिक हो जाएगा। चलिए, ये हमारे पास बोल है, हम इसके अंदर ये ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है, ये हमने इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया, और हम ये नीचे रख देंगे ताकि हमें यहाँ से हमारा काउंटर हमारा क्लियर हो। अच्छा, मैंने ये देखें इस तरह से बॉक्स पैटीज़ बना के रखे थे, मैं आपको बताती हूँ मैं किस तरह बना रही हूँ। ये मैंने ली मांडा पट्टी, ठीक है, यूं करके, सही है। उसके बाद मैंने दूसरा पीस लिया इसका इस तरीके से, ठीक है, हमने यूं रखा पैरेलल, हमने इस तरह से रखा, ठीक है। हमने अब ये जो स्विलिंग है हमारी, हमने ये इसमें सेंटर में आएगी इस तरीके से। ज़्यादा फिलिंग ज़्यादा नहीं भरेगा, वरना फिर वो साइड से निकल जाएगी थोड़ी सी, ठीक है। ये हमने फिलिंग डाली। अब हमने क्या किया, ये जो हमने लई बना के रखा था, मैदा एंड पानी को थोड़ा सा घोल के गाढ़ा गाढ़ा,
ये हम इसमें लगाएंगे अपनी फिंगर से, इस तरीके से चारों तरफ लगा देंगे हम ताकि ये चिपक जाए। ठीक है, ये हम इस तरह से हमने करना है। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, यूं करके हमने इसको बंद करना है, फिर हमने इसको यूं करके बंद करना है, फिर हमने ये साइड से हमने इसको बंद करना है, और फिर हमने ये साइड से। तो ये हमारे बॉक्स पैटीज बिल्कुल बॉक्स की शेप के ही बन गए हैं। इसी तरह हम दूसरे बना लेते हैं। अब हमारा ऑयल भी प्री हीट हो रहा है, हम इस तरह से दूसरा बना लेते हैं इस तरीके से। बस इनका जो शेप हो बिल्कुल सेम हो तो फिर ये मज़ा आ जाएगा, क्योंकि फिर सेम होगा ना, फिर बाहर नहीं निकलेगा साइड से। कभी हम कोई भी समोसे फ्राई कर रहे होते हैं या हम कोई भी चीज़ फ्राई कर रहे होते हैं, साइड से बैटर निकल जाता है ऑयल में, वो इसलिए कि आप लोग सही तरह इसको चिपकाते नहीं है, स्टिक नहीं होता, तो इसलिए वो साइड से निकल जाता है। तो ये ज़रा ख्याल रखा करें, कोई भी फिलिंग करें साइड से इसको पूरा बिल्कुल इसको लॉक कर दिया करें हर तरीके से। चले जी, ये हम इधर भी लगा देते हैं इस तरीके से। ये हमने इधर भी लगाया, ये हमने इधर भी लगाया। इसको हम मीठे समोसे, मीठे बॉक्स पैटीज भी बना सकते हैं। कोई भी आप हलवा बना लें या कोई भी आप मीठा कुछ भी बना लें, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा हो, ड्राई हो, और हम उसकी भी फिलिंग कर सकते हैं। कोकोनट की मिठाई होती है, कोकोनट इसमें डालें, थोड़ा सा सूजी के साथ बनाइए, इसकी फिलिंग करें। ओ माय गॉड, यू विल लव इट। क्योंकि अक्सर आपने सूजी के समोसे ये सब खाए होंगे बॉक्स पैटीज, तो आप इस तरह से फिलिंग कर सकते हैं। चले जी, ये हमारा हो गया इस तरीके से। ठीक है, फिर हम इसको यूं करेंगे। ठीक है, फिर हम इसको यूं करेंगे, और फिर हम इसको यूं करके बिल्कुल लॉक कर देंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया। देखिए इस तरह से होगा, चारों तरफ से देखिए लॉक है, कहीं से भी इसका बैटर निकलेगा नहीं, ट्रस्ट मी। चलें जी, हम और बना लेते हैं। ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये बहुत मज़े का। और फिलिंग आप लोगों की मर्ज़ी, आप कोई भी फिलिंग डालें, इट्स एंटायरली अप टू यू। सब्जियों की डालें, मीठा कुछ डाल दें, कुछ भी, तो ये आराम से मतलब बन जाएगा और ये बहुत पसंद भी आएगा। चीज़ इसमें डाल दें, जैसे मैंने मेयोनेज़ डाला है, अब इसके ऊपर थोड़ा सा चीज़ डाल के इसको लॉक कर दीजिएगा। और जब आप बाइट लेंगे गरम गरम, तो चीज़ भी मेल्टेड निकलेगा एंड यू विल लव इट। चलें जी, हम इस तरह से फिर ये लई लगा लेते हैं इसके ऊपर। इसको ज़्यादातर हम चिपकाने की तरह, कुछ लोग एग भी लगाते हैं, आप लोग बीटेड एग भी लगा लें, कोई मसला नहीं है, एग भी लगा के हम कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। इसको बस स्टिक करना है। चलें जी, ये हो गया इस तरीके से, फिर ये आएगा एंड फिर इस तरह से ये बॉक्स बन गया। ठीक है, हम इस तरह से एक और बना लेते हैं। ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आई नो यू विल लव इट। ये बहुत मज़े के बनते हैं और ये बहुत डिफरेंट भी बनते हैं। ओह सॉरी, मैं एक और इसमें लगा दूँ यूं करके। ठीक है, ये आया। अब हमने इसमें फिलिंग करी। इसके आप डिफरेंट भी शेप्स बना सकते हैं, वॉट एवर शेप, रोल्स बन सकते हैं, इसके रोल बना लें, कुछ भी कर लें। चलें जी, ये हो गया इस तरीके से। आप लोग रेसिपीज ट्राई किया करें। और ये जैसे दूर हमारा मॉर्निंग शो डेली होता है 9 to 12, और आप लोग ये देखा करें, हमें फीडबैक दिया करें। और फिर YouTube पे भी ये अपलोड होता है शाम के टाइम, आप लोग उधर भी जाके देख सकते हैं। जो चीज़ आपकी मिस हो जाती है, आप लोग वहाँ से भी रेसिपी आप लोग देख सकते हैं, जो भी आप लोगों की लाइव शो में मिसिंग हो जाती है। तो कोई मसला नहीं, हमने सब बहुत आसानियाँ की हुई हैं आपके लिए। हमारा YouTube पे भी आता है प्रोग्राम, डेली अपलोड होता है। चलें जी, ये हमारा एक और रेडी हो गया है। कुछ लोग अक्सर रहते हैं हमारी रेसिपी मिस हो गई शेफ़, हम क्या, भाई आप YouTube पे जाइए, आपको जो आपकी चीज़ रेसिपी मिसिंग हो गई सब आपको वहाँ मिल जाएंगी। हमारा असफर रहमान मॉर्निंग स्टार विद असफर रहमान का शो है, पूरा उनका पेज है, आप उस पर जाइए, आपको सारी रेसिपीज़ ही मिल जाएंगी, सब चीज़ें मिल जाएंगी। और या फिर आप शो भी देख सकते हैं YouTube पे, रिपीट टेलीकास्ट होता है, आप उधर भी देख सकते हैं। हमारा YouTube पे भी अपलोड हो जाता है, वहाँ से भी ले सकते हैं, मतलब कोई मसला नहीं होगा। चलिए जी, हम ये एक और बना लेंगे। साथ साथ हमने ये फिलिंग डाली, हमने ये फिलिंग बिल्कुल सेंटर में डाली। ठीक है, सेंटर में डाली। फिर हमने ये लई लगाया मैदा एंड पानी का। ठीक है,
ये हमने लगाया, इसमें आराम आराम से लगा दें ताकि ये थोड़ा स्टिक हो जाए। अब हमने इसको यूं बंद किया कॉर्नर से, फिर हम इधर से भी बंद किया, ठीक है, फिर हमने इधर से बंद किया, फिर हमने ये इधर से बंद किया और फिर हम ये इधर से। ये पूरा हमारा एक पैटीज बॉक्स के शेप का हो गया। चले हम थोड़ा फ्राइंग की तरफ चलते हैं, फिर हम इतने ये फ्राइंग में डालेंगे। ये देखें हमारा प्री हीट ऑयल है, हम इसको फ्राई करेंगे। इस तरीके से हम पहले 4 डालेंगे। अच्छा, जब भी आप लोग कोई चीज़ फ्राई करते हैं, चिकन हो गया या ये हम बॉक्स पैटीज बना रहे हैं या पकौड़े हो गए, वट एवर यू आर फ्राइंग, कुछ भी हम नगेट्स फ्राई करते हैं, पहले चमचा नहीं चलाया करें। इनको कम से कम 1 से 1.5 मिनट फ्राई होने दिया करें, फिर इसमें चमचा चलाया करें। फ़ौरन चमचा नहीं चलाएं वरना वो टूट जाते हैं, अजीब सा हो जाता है। उसको थोड़ा सा नीचे से फ्राई होने के फिर अपसाइड डाउन किया कीजिए, लेकिन 1 से 1.5 मिनट इसको फ्राई होने दिया कीजिए। ये हम थोड़ा सा फ्लेम इसका करेंगे और हम देखते हैं इस वाले स्पून से हम इसको हल्के हल्के, देखें कितने क्रिस्पी बन रहे हैं, कितना खूबसूरत सा कलर आ रहा है, लाइक गोल्डन ब्राउन। ये हो गया। अच्छा, मैं एक काम करती हूँ, मैं एक प्लेट लेती हूँ, इसमें हमने क्या करना है, हमने इसमें बॉक्स पैटीज को निकाल के थोड़ा सा जो एक्सेस ऑयल है वो हम इसमें बिछाएंगे, फिर हम इसमें ये डालेंगे इसके अंदर ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो इसमें एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, ये हम यहाँ रख देते हैं। चलें जी, ये हमारे यही वाला कलर है, इसको ज़्यादा डार्क मत कीजिएगा क्योंकि फिर वो जला जला सा टेस्ट आएगा। बिल्कुल थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन रहने दीजिएगा क्योंकि कलर भी बहुत अफेक्ट करता है। अगर आप इसको बिल्कुल डार्कर शेड में ले जाएंगे तो वो ना लुक आएगा ना वो टेस्ट आएगा। मैं क्योंकि ये मांडा पट्टी ना जल्दी फ्राई हो जाती है, क्रिस्पी भी हो जाती है, लेकिन इसको लाइट गोल्डन कलर दीजिएगा जैसे ये मैं दे रही हूँ। इसको ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा फ्राई, क्योंकि ये अंदर से कीमा बना हुआ है, सिर्फ हमने ये मांडा पट्टी को सिर्फ हमने फ्राई करना होता है, दैट्स इट। चले जी, देखें हमारा ये, और ये स्पाइडर बेस्ट होता है, इसमें कोई ऑयल नहीं रहता, आराम से सारा स्ट्रेन हो जाता है। चलें जी, ये हमारा बॉक्स पैटीज रेडी हैं। इतने ये फ्राई हो रहे हैं। मैं आप लोगों को इसकी रेसिपी भी बताती चलूँ। इसमें मैंने चिकन का कीमा लिया था, ठीक है, 1 पाव के करीब चिकन का कीमा था, वो मैंने वोक लिया, फिर मैंने उसके अंदर जो कि है ऑयल डाला, ठीक है, 2 टेबलस्पून, ज़्यादा नहीं डाला इसमें मैंने। उसके बाद मैंने इसमें गार्लिक को जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला, ठीक है, जिंजर गार्लिक पेस्ट के मैंने इसमें कीमा ऐड किया। कीमा ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसको मैंने भूना, फिर मैं इसमें काली मिर्च का पाउडर, अपना सॉल्ट, ठीक है, ओरेगनो, चिली गार्लिक सॉस, हरी मिर्चें, हरा धनिया और आपका कैप्सिकम जो हमने इसमें ऐड किया। सही है, फिर हमने इसको अच्छी तरह भूना, काली मिर्च का पाउडर डाल दिया हमने इसके अंदर। फिर हमने इसके अंदर क्या किया, एंड में जब ये रेडी हो गया तो हमने इसमें मेयोनेज़ ऐड किया 2 to 3 टेबलस्पून, ठीक है। फिर हमने मांडा पट्टी ली, मांडा पट्टी को हमने रेक्टेंगल शेप्स में काट लिया। फिर हमने 1 कप में 3 से 4 मैदे के चम्मच लिए, मतलब 4 टेबलस्पून मैदा लिया, और फिर हमने उसके अंदर 3 से 4 पानी, मतलब चम्मच 4 टेबलस्पून पानी ऐड किया, हमने उसका लई बना लिया, ठीक है। फिर हमने समोसे की पट्टी को बिछाया, जैसे मैंने आपको बताया, एक इस तरीके से इसके बीच में हमने इसके बैटर रखा, जो हमने मिक्सिंग बनाई थी चिकन की वो हमने इसमें डाली, चारों तरफ हमने लई लगा के उसको फिर हमने लॉक कर दिया बॉक्स पैटीज बना के। साथ इसके आप चिली गार्लिक सॉस ऐड कर सर्व कर दें या रायता सर्व कर दें, एंटायरली अप टू यू। तो चलिए जी, देखिए हमारे ये भी तैयार हो गए, हम इसको भी निकाल देते हैं। और ये शाम की चाय के साथ, माय गॉड, ये बहुत मज़े के लगते हैं और ये क्रिस्पी भी बहुत होते हैं और ये मज़े के बहुत लगते हैं। बस गरम गरम फ्राई करें। अच्छा, इसको हम कम से कम 1 हफ्ते तक हम इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, बस इसका फ्रीज़ करने का तरीका ये होगा कि हमने इसको फ्रीज़ किया जिप लॉक बैग्स में। जिप लॉक बैग्स होते हैं, प्लास्टिक के होते हैं, उसकी जिप लॉक होता है। आपने इसमें ये बना के पैटीज को हमने रख दिया, थोड़ा सा मैदा अंदर छिड़क दीजिएगा ताकि चिपके नहीं, वो एक साथ रहेंगे, 1 में 6 आ जाएंगे। फिर आपने उसको फ्रीज कर दिया। जब मेहमान आने का टाइम हो, मेहमान सर्विंग करने से पहले 10 मिनट पहले आपने उसको डीफ्रॉस्ट किया, फिर आपने उसको डीप फ्राई करके सर्व कर दिया। चलिए हम आ जाते हैं अपने सर्विंग की तरफ।
उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी एंड प्लीज़ ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये बहुत अमेजिंग एपेटाइज़र है एंड यू गाइज विल लव इट। सब बच्चे भी शौक से खाते हैं, बड़े भी शौक से खाएंगे, सभी शौक से खाते हैं। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि हम कोई शौक से ना खाएं। चलिए जी, हमारी हो गई ये रेसिपी कंप्लीट। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। हम चलते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर देखते हैं क्या आप लोगों के लिए सरप्राइज है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। आपकी मुलाकात कराते हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त फैशन डिज़ाइनर से। हमारे साथ हैं किरण अफजाल। अस्सलाम वालेकुम किरण, कैसे हैं आप? वालेकुम खैरियत से? जी बिल्कुल। आपको किरण कहूँ या किरण कहूँ? मुझे अब किरण बोलें। अच्छा किरण, कब से काम कर रही है? कैसे ब्रांड स्टार्ट किया आपने? एक्चुअली ये कोविड में स्टार्ट किया था वेरी नाइस। और उस वक्त कुछ था भी नहीं काम ऐसा करने के लिए, तो पहले ऑनलाइन शुरू किया। उसके बाद माशाल्लाह चीज़ें डेवलप होती चली गई, काम आगे बढ़ता चला गया। तो बस कोविड से ही मेन काम स्टार्ट किया। मतलब आपको पहले कोई शौक था कि मैं कपड़े बनाऊंगी, या आपने सिर्फ एक अपने घर की इकोनॉमिक्स को बेहतर करने के नहीं, लिए? शौक वैसे आप हर ख़वातीन का शौक होता है अपने कपड़ों के लिए, तो वो ड्रेस अच्छे से अच्छे बनाने की कोशिश करती है। वो स्किल्स तो थी, लेकिन फिर ये हुआ कि जब कोविड भी आया, कुछ फिर प्रॉब्लम्स भी थी लाइफ में, तो कि क्या आप चॉइस करें, क्या फील्ड चॉइस करें। तो फिर यही हुआ कि एक डिज़ाइनर आप बन जाएं, और फिर कुछ इंटरेस्ट भी था, तो बस चीज़ें फिर होती चली गई, आप काम करते चले गए, मज़ा आने लगा काम करने में। अच्छा, पहला स्टेप क्या किया आपने? आपने एक दिन जब सोचा कि यार अब मैं फैशन डिज़ाइनिंग करूंगी, तो उसके तो बहुत सारे डायनामिक्स होते हैं। एक्चुअली मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स हैं, क्योंकि मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ और कुछ मिसहैप्स हुए मेरे साथ लाइफ में। तो उसके बाद चीज़ें इतनी ख़राब हो गई थी लाइफ में कि काफ़ी डिस्टर्ब थी मैं, और समझ में नहीं आ रहा था कि अब लाइफ का नया स्टेप क्या उठाया जाए, क्या किया जाए। तो बस फिर ही खुद ही कहते हैं ना, अल्लाह की तरफ से कुछ मदद आई, कुछ समझ आई कि नहीं, मतलब इतना गम नहीं लगाना ज़िंदगी में, कुछ ना कुछ करना है। तो फिर चाहे बच्चों को, जब आप एक माँ होती है तो आप बच्चों को देखते हैं तो आपको कहते हैं इनके लिए कुछ करना है, इनके लिए आगे बढ़ना है लाइफ में। तो बस फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने सबसे पहले पढ़ाई शुरू की। उसके बाद हाँ, और क्योंकि फैशन डिज़ाइनिंग की भी की, कुछ शॉर्ट कोर्सेज़ किए। उसके अलावा फिर क्योंकि मैं बिल्कुल, जब मेरी शादी हुई थी तो मैं बहुत टीन एज थी, तो मेरी शादी हो गई थी। तो और जब चीज़ें प्रॉब्लम्स में आई तो वो 21-22 साल की ज़िंदगी मैंने ख़त्म करने के बाद सेपरेशन की। तो उस वक्त बच्चे भी बड़े हो चुके थे और लाइफ भी काफ़ी चेंज हो चुकी थी। तो बस उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बेबी स्टेप्स उठाए और उसे काम शुरू किया। किरण, कभी आपको ऐसा लगा कि ये जो 21-22 साल की ज़िंदगी आपने ख़त्म की, ये आपने जो स्टेप लिया थोड़ा लेट लिया, पहले ही ले लेना चाहिए था? हाँ, ये तो होता है, कहीं बहुत सारे लोगों ने बोला, लेकिन वही कहते हैं ना कि हम लोग असल में बच्चों के लिए काफ़ी कंप्रोमाइज़ करते चले जा रहे होते हैं। तो हम लोग सोच रहे होते हैं कि शायद अब ठीक हो जाएंगे मसले, अब ठीक हो जाएंगे, लेकिन जब आप कहते हैं ना कि यार अब इनफ हो गया है, बस अब नहीं हो सकता, तो बस फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं, अब बहुत हो गया, अब कोई स्टैंड लेना चाहिए लाइफ में ना, क्योंकि अगर इस तरह ही गुजार दी तो फिर आप दुनिया से क्या करके गए। बिल्कुल सही बात। और आप किसी मिशन के तहत इस दुनिया में तो आए हुए हैं, कोई ना कोई मकसद तो इंसान का होता है। अल्लाह ताला ने एक अच्छी ज़िंदगी दी है आपको, अल्लाह ताला ने आपको भेजा है दुनिया में, तो आपने कोई ना कोई तो मकसद है ना। और कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता है ज़ाती तौर पे भी किरण, कि जब आप पे मुश्किलें बहुत ज़्यादा पड़ रही होती हैं, या जब आप इस तरह के उतार चढ़ाव से गुजरते हैं, तो फिर आपके अंदर के जो डर खौफ होते हैं वो मर जाते हैं। एग्जैक्टली। फिर आप बहुत ब्रेव हो जाते हैं। मेरे ख्याल से जब तक आपका बैकअप मजबूत होता है ना, आप ये लग रहा होता है कि अभी तो सब है, हो जाएगा, और जब बैकअप ख़त्म होता है फिर आप स्टेप उठाते हैं। और मेरे साथ भी शायद यही हुआ कि जब तक मेरे पेरेंट्स जिंदा थे तो वो कहते रहे मुझे कि अब सोच लो अपनी लाइफ के बारे में, अभी तो हम हैं तो कुछ सोच लो। तो बस नहीं, बच्चे हैं, घर है, ये है, वो है। लेकिन जब दोनों की डेथ हो गई और इस वक्त कोई भी नहीं था कि कोई हेल्प के लिए कोई हाथ पकड़ने वाला है, तो उस वक्त अल्लाह ने एक ऐसी पावर दी कि नहीं, जो होगा देखा जाएगा, अब नहीं रुकना। और बच्चे कितने बड़े थे, क्या एज? मेरे बच्चे तकरीबन, बेटा मेरा था 6 इयर्स का, और बेटी भी मेरी तकरीबन 14 इयर्स थी। अब मेरी बेटी माशाल्लाह 23 इयर्स ओल्ड है। माशाल्लाह, वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। लेकिन फिर भी 23 और 6 तो बहुत छोटे हैं अभी भी, जी बहुत छोटे। लेकिन ये बहुत ही हिम्मत की बात है कि आपने ये कदम उठाया। उसके बाद
क्या रहा जिंदगी में किरण? फिर क्या उसके किया? बाद बहुत स्ट्रगल्स थी। आपको पता है कि जो मशरकी फैमिलीज़ की लड़कियां होती हैं उनके यहाँ ज़रा काम, जॉब्स, चीज़ें, उसके लिए काफ़ी हडल्स आई कि कुछ ने कहा नहीं हमारी फैमिली में ये नहीं होता, हमारे यहाँ ये नहीं होता। तो मैंने पहले तो बहुत सोचा कि नहीं, फिर मैंने कहा नहीं, एक शट अप कॉल सबको देनी पड़ेगी। एक्सेलेंट, वेरी गुड, तालियां इस बात पे, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल तो सही बात उसके बाद फिर स्टैंड लिया, क्योंकि मैंने सोचा कि यार कुछ कल को कोई भी प्रॉब्लम होती है उसके लिए ये सब लोग तो नहीं होंगे वहाँ पर, खड़ी तो मैं अकेली हूँ। और अपने बच्चों को मैंने खुद ही देखना है, खुद ही देखना है। Of course। और बच्चों को भी क्या, अपने आप को भी भाई, जब तक आप सांस ले रहे हैं, आप जिंदा है, आपको अपनी जिंदगी बेहतर करने का, खुद मुख्तार होने का पूरा हक है। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। किरण यहाँ अपनी कहानी हमें सुना रही है, किरण कहानी हम सुन रहे हैं। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी, वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। प्लीज म्यूजिक बजाते हैं, हमारी मॉडल्स आ गई। प्लीज सो रहा है बैंड, आज क्या हुआ है जी? ये किरण अफजाल का बेहतरीन कलेक्शन हमारे साथ मौजूद है। अभी हम किरण की कहानियां भी सुन रहे, कहानियां कह रहे, किरण की लाइफ स्टोरी हम सुन रहे थे, और ये किरण का लेटेस्ट कलेक्शन हमारे सामने। किरण प्लीज यहाँ पे आए और जरा अपने कलेक्शन के बारे में बताएं। पहले तो मैं अपने मॉडल्स के बारे में बताती हूँ। अच्छा, ये इनके जो ड्रेस हैं, थोड़ा सा आगे आ जाए। अच्छा, हमने ये थोड़ा सा वेस्टर्न स्टाइल दिया है इसमें, क्योंकि आजकल ज़्यादातर जो यंग लड़कियां होती हैं वो ज़्यादा यही जीन्स, टी शर्ट वगैरह कैरी करने का शौक होता है, और इजी भी रहता है। और इजी भी रहता है। और शलवार कमीज़ वैसे भी थोड़े कम ही हो गए नॉर्मली, यूनिवर्सिटी है या पार्टी वेयर्स हैं तो लोग ऐसे ही पसंद करते हैं। तो उसमें हमने एक जंग सूट करके उसके बाद हमने एक शॉर्ट सा गॉन दे दिया है, ताकि वो थोड़ा सा कवर भी हो जाए उसमें और आपका स्टाइल भी बना रहे। वो लेयर से थोड़ा एक एलिगेंट भी लगता है। जी बिल्कुल। इसी तरह इनका है, तो इनके मैंने इसमें कट्स दिए हैं, और एक साइड कट्स है, लेफ्ट कट्स है, और बेल बॉटम दिया है। खाली स्लीव्स पे मैंने कढ़ाई करवाई है कि बिल्कुल लाइट सा थीम, बेसिक सा लगे, बहुत हैवी ना लगे, कि आपकी ज्वेलरी, आपका मेकअप, थोड़ा सा वो आपका एक कैरी करने का स्टाइल, उससे आप काफ़ी वो अच्छे लगते हैं फिर। और आप टर्न अराउंड करके भी दिखा सकते हैं ना। हाँ, आप थोड़ा घूम के दिखाइएगा थोड़ा सा। तो ये इस तरह करके फुल है, नीचे फुल लॉन्ग शर्ट रखी है हमने, और उसके साथ हमने बेल बॉटम दिया हुआ है नीचे इस तरह, क्योंकि आजकल फैशन में ज़्यादातर लॉन्ग शर्ट्स ही चल रही है। इन दोनों ड्रेसेस की क्या प्राइस है? अच्छा, इनकी जो है 10,000 है, और उनकी जो है 12,000 है। 12,000 जी। और ये कलर की चॉइस आपने बड़ी डिफरेंट की हुई है, वो रस्ट सा है जी। ये कोई बेज सा है, क्योंकि असल में हमारे यहाँ इस वक्त अभी जो फैशन है, समर जा रहे हैं और ऑटम आने वाला है, तो ये मिड का जो मौसम होता है इसको मिड समर कहते हैं। मिड समर, हाँ। तो इसमें जो है ना इसी टाइप के थोड़े से कलर्स, चीज़ें चल रही होती हैं। ना लॉन पहन सकते हैं आप, ना खद्दर पहन सकते हैं, ना कॉटन पहन सकते हैं। तो जॉर्जेट है, शिफॉन है, ऐसे कपड़े जो हैं बेसिक कपड़े वो चलते हैं इसमें। और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। थैंक यू वेरी मच, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, ये भी आपकी कलेक्शन मौजूद है, इसके बारे में कुछ बताइए। अच्छा, इसमें भी वही मैंने जैसे आपको कहा कि कलर्स का ये गॉन हमने रखा हुआ है, और इसके साथ यही बेल बॉटम है और इनर शॉर्ट्स रखा हुआ है। खाली स्लीव्स के ऊपर काम है जी, और बस ताकि लाइट सा डिसेंट सा। और इसकी क्या प्राइस है? ये भी समथिंग इसी रेंज में ही है, 10,000। हाँ, 10,000 12,000 की रेंज में। ठीक है। और आप कस्टमाइज भी करती हैं किरण? जी, मैं कस्टमाइज भी करती हूँ। अगर कोई कहे कि मुझे ब्लैक में बना दो, ब्लैक पे बन जाएगा, जो कलर्स आप अपना बताएं उस पे बन सकता है जी। अच्छा, और क्या वैरायटी बना रही है? अच्छा, उसके अलावा हमारे पास ये है, जैसे ये भी मैंने लाइट से लॉन्ग शर्ट रखी हुई है, लाइट सा कलर है, इसके साथ हमने ये ऑर्गेन्जा दुपट्टा कर दिया है साथ। वेरी नाइस। तो ये इस तरह का है जो ड्रेस ना। आजकल वैसे 3 पीस सूट क्या लोग लेते हैं? बहुत कम लेते। मेरे ख्याल से दुपट्टों का फैशन खत्म ही हो गया। खत्म हो गया, बहुत बुरी बात है। हाँ, मुझे होना चाहिए। मुझे लगता है दुपट्टे बहुत खूबसूरत लगते हैं। दुपट्टे तो बहुत कैरी करते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। आप स्पेशली देखिए ना, गर्मियों में जब आप लॉन के सूट पहनते हैं तो प्रिंटेड दुपट्टे बड़े खूबसूरत लगते हैं। मुझे लगता है वैसे भी दुपट्टे खवातीन के बड़े एलिगेंट। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ आजकल इतना फैशन वो खत्म हो गया है दुपट्टों का, लोग समझते हैं हम ज्यादा अच्छे लग रहे हैं विदाउट दुपट्टा। आपको जाती तौर पे क्या अच्छा लगता है? मुझे तो दुपट्टा ही अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, मेरे ख्याल से हम लोग पुरानी जनरेशन के हो गए।
किरण हम पुराने लोग हो गए। अच्छा और बताइए प्लीज, मैं चाह रहा हूँ लोग आपके कलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा देखें। जी, बाकी एक ब्लैक में ये नॉर्मल प्रिंट हमने रखा हुआ है, इसमें भी कट्स दिए हुए हैं, इसके नीचे भी रखा हुआ है फ्लैपर्स टाइप का बेल बॉटम, तो कॉलर्स के साथ है, जैसे नॉर्मल आपने कैजुअल पहनना है, कैजुअल के लिए, तो इसी तरह के ड्रेसेस हैं, इस तरह के कलर्स हैंड हैं। एम्ब्रॉयडरी वाला वाइट भी प्लीज दिखाएं। अच्छा ये भी है, इसमें जो है हमने सिर्फ लाइट से एम्ब्रॉयडरी करवाई हुई है और ऑर्गेन्जा दुपट्टा है। ठीक है, तो और ये पूरी जो आपकी कलेक्शन है ये 10 से 12,000 के बीच में है। बहुत रीजनेबल प्राइस है। अच्छा, इससे एक्सपेंसिव ज़्यादा नहीं है। अगर कोई और काम मजीद कोई कस्टमर कह देता है कि हमें मजीद बना दें, इसमें कुछ ये ऐड कर दें, तो ज़ाहिर प्राइस चेंज हो जाते हैं चेंज हो उसमें। जाती है। हाँ। मुझे एक बात बताएं किरण, जब आपने ये सारा काम स्टार्ट किया, जब आप पहला कलेक्शन बनाती हैं, पहला कुछ करती हैं, इमीडिएटली तो वो रिस्पांस नहीं आता, ऑलरेडी बेतहाशा डिज़ाइनर्स और कपड़ों के ब्रांड्स हैं, जी। उस वक्त भी कभी आप दिल बर्दाश्त हुई शुरू में कि यार मैंने इतनी मेहनत की, देखो वो रिस्पांस नहीं आया? एक आध दफ़ा आया, हाँ। एक दफ़ा हुआ, ये वाला लेकिन फेज आया? आया फेज कि मतलब मुझे लगता है कि मैं आगे नहीं जा सकूंगी ना, लेकिन फिर उसके बाद वही होता है कि आप सबसे बड़ी मदद अल्लाह ताला की है। बेशक। तो आप जब अल्लाह से मांग रहे होते हैं तो देर से सही आती ज़रूर है। बिल्कुल सही। तो बस मैंने हमेशा अभी भी मैं जब भी कभी अपने लिए दुआ करती हूँ और यही कहती हूँ कि अल्लाह ताला एक तो साबित कदम रखिएगा और हिम्मत देती रहिएगा। जब आपको अल्लाह ताला हिम्मत देते हैं ना तो आप बड़ी बड़ी जंगें लड़ जाते हैं। एब्सोल्युटली। तो और मेरी मदर भी कहती थी कि विल पावर पे आप दुनिया की हर जंग लड़ सकते हो। अरे विल पावर पे बड़ी बड़ी बीमारियां हरा देते हैं। Exactly. ये जिंदगी के उतार चढ़ाव क्या चीज रह जाते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है। अच्छा किरण, कभी ऐसा हुआ कि आप जब ये काम शुरू कर दी, एक सक्सेस पे पहुंच गई, फिर वो लोग जो आपसे जरा खाइफ थे या लिफ्ट नहीं कराते थे, एकदम से आ गए अरे किरण कैसी हो तुम? वो तो ऐसा हुआ सिलसिला कि जो पहचानते भी नहीं थे वो भी कहने लगे कि ये तो जी मेरी कज़न है। अच्छा, फिर तो ऐसा सिलसिला हुआ। तो फिर आप उनसे सही नहीं किया? बिल्कुल। हाँ? आपने वो लिफ्ट नहीं बढ़ाया? नहीं, एक्चुअली देखिए मैं कहती हूँ ये कुछ होना नहीं चाहिए। अगर आपके पास थोड़े से फेम्स आ गए या चीज़ें आ गई हैं तो आप उसके लिए बदल जाएं, नेचर आपकी डिफरेंट हो जाए आपको वैसी, क्योंकि अगर आप खुद सही हैं तो सामने वाला खुद ही शर्मिंदा हो जाता है। बिल्कुल सही कह रही है। और हमें ज्वाइन किया है हमारी बहुत अच्छी दोस्त और हमारी इंटीरियर डिजाइनर, सेट डिजाइनर और सीनियर प्रोड्यूसर कुरतुलैन ने। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बड़ी अच्छी लग रही हैं आज आप। मैंने आज किरण का ड्रेस पहना है। अब मैं अच्छा, ये आपका ड्रेस है? जी जी, मेरा ड्रेस पहना है किरण। ये शेफ नौरीन की बीमारी सबको लग रही है कि जो आ रहा है जिससे कुछ ना कुछ ले लो। वैसे शेफ नौरीन भी मेरा ड्रेस पहन चुकी है। सही बताएं? और इसी सेट पे पहन चुकी है। बस चलो भाई, अब आपको मेंसवेयर बनानी पड़ेगी। सिर्फ मैं बचा नहीं नहीं, एग्जैक्टली मैं सोच रही हूँ करीब जल्दी। जरूर, क्यों हाँ, नहीं? ये सोच रही हूँ जब आप कर ही रही हैं तो व्हाई नॉट? जल्दी लॉन्च करने वाली हूँ। लेकिन ये बहुत ही अच्छी बात है कुरत, माशाल्लाह दिस लुक्स ब्यूटीफुल। जरा क्लोजअप बनाए हमें कुरत की ड्रेस का। बैग भी दिखाएं कुरत अब अपनी। हाँ, एक्चुअली इसका जो डिजाइन है ना वो बैक से बहुत खूबसूरत है। अच्छा, यानी हम तुम्हारी कुरत पीठ पीछे बुराई कर सकते हैं। ये जो भी है पीठ पीछे है। लेकिन जिस तरह अभी हम बात कर रहे हैं किरण आपसे, ऑफ कोर्स ज़िंदगी के उतार चढ़ाव, और कभी कभी ऐसा होता है कि जो माजी है वो एक थोड़ी सी फोटोग्राफिक मेमोरी में आपके रहता है, और कभी कभी एकदम से सब कुछ सही होता है तो एकदम से वो हिट आपको करता है, जो कि नहीं कर रहा है। आपके साथ इस तरह का कभी फेज अगर आता है उसको काउंटर कैसे करती है? बस वही है कि आता है और एकदम से नहीं सोचना। अपने आप से कहना कि नहीं सोचना इस बारे में, आगे बढ़ना है। ये चीज़ें अगर बुरी हुई हैं तो ये अच्छी भी तो हो रही हैं। बिल्कुल सही तो बात है। पॉजिटिव चीज़ों को पहले मैं देखती हूँ, नेगेटिव बाद में देखती हूँ। लेकिन किरण, बहुत सारी इस तरह की खवातीन है, कुरत आप भी बताइएगा, कि जिनको लगता है कि जिंदगी एक साथी के बगैर नहीं गुजर सकती। एग्जैक्टली है, ऐसा फैक्ट है कि नहीं गुजरती। कहीं ना कहीं आपको फील होता है कि आपके साथ एक लाइफ पार्टनर होना चाहिए, क्योंकि हमारा एक तो माशरा भी यही है। हमारे सोसाइटी में वैसे एक सिंगल पेरेंट, सिंगल औरत को लोग वैसे ही बड़ा करने लग जाते हैं। अच्छा भाई ये अकेली रह रही है, अच्छा इसके बच्चे के साथ इतनी जॉब करती है, और स्पेशली अगर वो मीडिया में है तो उसके ऊपर तो वैसे ही एक बड़ा लेवल लग जाता है। आपको लगता है अभी भी होता है? ये अभी भी होता है, ये अभी भी होता है, ये लेकिन अभी मैं भी ये होता कहती हूँ है। मैं किसी पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। हाँ, ये अभी भी Being a लोग woman. सोचते हैं। मीडिया का कॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग में एक अजीब सा है। लोग समझते हैं कि भाई पता नहीं मीडिया में जाके क्या हो रहा है। मैं कहती हूँ शायद मीडिया इस वक्त सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अर्निंग भी कर रहे हैं, उसके अलावा आप आगे भी बढ़ रहे हैं और अच्छे लोग हैं। और आप देखें जितनी भी खवातीन हैं जिनको मैंने देखा, अगर वो अपनी नॉर्मल लाइफ से उठ के मीडिया की तरफ आती हैं, जिंदगी में एकदम से खुशियाँ आना शुरू
शुरू हो जाती है, एक बेहतरी आना शुरू हो जाती है और आप नए लोगों से जब भी मिलते हैं तो वो नए लोग आपको बड़ी अच्छी वाइब, एक अच्छी एनर्जी भी दे रहे बिल्कुल, होते हैं। आपके टर्म्स बनते हैं, आप मिलते हैं, चीज़ें सीखते हैं, पॉलिश होते हैं आप। मतलब मैंने जितना जितना टाइम मैं मीडिया में आई हूँ, काम कर रही हूँ, मैं उतनी मैं समझ रही हूँ मैं रोज़ कोई चीज़ सीख रही हूँ, रोज़ अच्छे लोगों से मिल रही हूँ। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना लोगों के दिमाग में, मैं हर शो में बोलती हूँ कि भाई खुदाया मीडिया में ऐसी चीज़ें कुछ नहीं है, दिमाग को अपने फ्रेश करें, बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत बिल्कुल देखिए भाई, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, ऐसा Depend आप पे कॉर्पोरेट भी वर्ल्ड में करता है। नहीं होते। एक्चुअली हमें सीखने को बहुत मिलता है और हम बहुत सारे लोगों से मिलके उन्हें भी जज कर रहे होते हैं कि किस तरह के लोग और इस पता है वक्त क्या, हैं। उसके बाद आपको ये लगता है कि अच्छा जिंदगी ये भी है, बिल्कुल। हाँ, लाइफ बिल्कुल, ये भी है। बिल्कुल अच्छा हम एक चार दीवारी में बंद हैं और जहन पे एक ताला सा लगा हुआ है, अच्छा। लेकिन जब वो खुलता है तो आपको लाइफ चेंज लगती है। अच्छा किरण, बहुत सारी खबरें इस वक्त आपको देख रही हैं, सुन रही होंगी, क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई खातून जिन्होंने अपनी भी इसी तरह की 5, 10, 12 साल की पुरानी ज़िंदगी को, जो कि नहीं काम करी थी, कोई अच्छे बुरे की बात नहीं काम करी, उन्होंने एक नया स्टेप लिया, दो सिंगल हो गई हैं, क्या उनको रोमांटिकली अपनी ज़िंदगी को एक दूसरा चांस देना चाहिए? अगर कोई लाइफ में बहुत अच्छा है आपके साथ, जो आपको लग रहा है, क्योंकि पता आपकी कैसे चलता है? शुरू के 3 ये महीने तो सब अच्छे वाइब्स आ होते हैं। जाती है। शुरू के 3-4 महीने तो सब बहुत अच्छे होते हैं भाई। नहीं, वाइब्स आ जाती हैं, थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए रिलेशनशिप में। बिल्कुल सही कह रही किरण, थैंक यू सो मच Thank you, एंड व्हाट अ ग्रेट स्टोरी एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। Thank हमारी you so ख्वाहिश आप much. इसी तरह कामयाबी के सफर तय करते रहे। किरण अफजाल का जो इंस्टाग्राम का पेज है इस वक्त आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन है, अफोर्डेबल भी है, प्लीज़ ऑर्डर कीजिए और किरण अफजाल को एज अ डिज़ाइनर इनके बिजनेस को सपोर्ट कीजिए। वक्त हो जाता है छोटे से ब्रेक के बाद कुरत हमारा छोटे कवर कर लेंगी और बताएंगी कि आप अपने घर को खूबसूरत कैसे बना सकते हैं। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वक्त हो जाता है घर सिंगार का और हमारे साथ है कुरत उलैन जी। कुरत, आज किस बारे में बात कर रहे हैं? आज इस पर रिलेटेड टू माय प्रोजेक्ट, जो मैंने प्रोजेक्ट एक बनाया है, मैंने कुछ चेयर्स की पिक्चर्स निकाली हैं। कुर्सी, जी, सारा मसला ही कुर्सी का है। मसला है। कुर्सी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा मसला इस कुर्सी का मसला चल रहा है भाई। बिल्कुल। बताएं। तो चेयर्स में भी डिफरेंट वेरिएशंस होती हैं, डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो जैसे कि स्क्रीन पे हमारी नज़र आ रही है, ये एक विंग चेयर है। ठीक है। विंग चेयर बेसिकली क्या होती है, थोड़ी सी हाई बैक होती है, इसका लुक एक विंग की तरह होता है। अच्छा, इसमें बहुत सारे डिज़ाइंस अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे शेप्स भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन इसकी ख़ास बात ये होती है कि ये थोड़ी सी हाई बैक होती है, और थोड़ी रॉयल। थोड़ी सी रॉयल। अच्छा, रॉयल तो लुक आप क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने इसमें दोनों फॉर्म्स रखी हुई हैं, एक थोड़ी सी रॉयल लुक है और एक थोड़ी सी सिंपल लुक है। तो विंग चेयर आप कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, लाउंज में प्लेस कर सकते हैं, बेडरूम में प्लेस कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल चेयर होती है और थोड़ी सी स्ट्रेट बैक होती है। अब ये देखें, ये भी एक विंग चेयर है। इस तरह की चेयर्स को आप ऑफिसेज में भी प्लेस कर सकते हैं। कुरकुरत, इनकी जो सीट है उसको क्या कहते हैं? टफ्टेड। टफ्टेड ना? हाँ, टफ्टेड सीट्स हैं। अब ये डिज़ाइन तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप, एक्सपेंसिव लगती है। बिल्कुल एक्सपेंसिव लुक लगती है उसकी, और ये प्योर लेदर की बनी हुई है। आप फैब्रिक तो आप कुछ भी मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। अगर कुछ लोग, अगर जो लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं, छोटे कमरे, छोटे ड्राइंग रूम्स, वहाँ पे सही लगेगी? मैं यही बताना चाह रही हूँ कि मैंने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ चेयर्स यहाँ पर अभी दिखाई हैं। तो ये चेयर्स, ये डिपेंड करता है कि अगर आपके पास ज़्यादा स्पेस है तो आप थोड़ी सी बल्कि, थोड़ी हैवी लुक की चेयर रख सकते हैं। वो अभी आगे और भी आएंगे, मैं आपको दूसरी दिखाती हूँ। लेकिन कुरत, मैंने ये वाली जो विंग चेयर है, इसके अंदर मैंने देखा है कि यूजुअली अगर टेबल पे होती है तो एक होती है और बाकी या किसी कॉर्नर के अंदर होती है तो वो एक चेयर होती है। तो वो, क्योंकि वो इतनी हैवी इटसेल्फ होती है, तो उसको लोग ज़्यादातर एक सिंगल चेयर यूज़ करते हैं। अच्छा, अब ये देखें एक्सेंट चेयर। एक्सेंट वॉल्स पे हमने बात की है कि वो एक वॉल होती है जो पूरे घर में पॉपअप कर रही होती है, स्टेटमेंट होती है। तो इसी तरह एक्सेंट चेयर्स भी होती हैं। ये वो चेयर्स होती हैं जिसको आप बिल्कुल ही एंटायरली चेंज डिज़ाइन के साथ बनाते हैं। वो कलर भी हो सकता है, वो फैब्रिक भी हो सकता है, वो डिज़ाइन भी हो सकता है। वो दिखने में बड़ी रॉयल सी लगती है। वो रॉयल सी लगती है। और कुरत, मुझे बहुत डर लगता है अगर सीट, ये जो कवर है, अगर ये वाइट हो
हाँ। मुझे लगता है वाइट है तो बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। खराब तो होता है हाँ, होता है ना, white बहुत जल्दी खराब होता है। लेकिन शौक का कोई मोल नहीं बोल है। नहीं है, बिल्कुल सही है। कुछ लोग होते हैं जिनके घर बिल्कुल वाइट होते हैं, और मैंने ऐसे घर देखे हैं कि उनका फर्नीचर, उनके कर्टन, उनकी वॉल्स, उनकी सब चीज़ें वाइट हैं, उन्होंने कुछ प्रॉप्स ऐड की हुई होती हैं जो थोड़ी बहुत कलरफुल कलर डाल रही होती है। अच्छा, अब एक्सेंट चेयर ये देखें आप, ये भी एक्सेंट चेयर है। अब ये किस तरह चेंज है, इन्होंने इसका डिज़ाइन चेंज किया है, इन्होंने इसको डायमंड शेप में इसके स्ट्रक्चर को बनाया है, और ये भी इटसेल्फ एक अलग ही चेयर पॉपअप करेगी, जहाँ भी रखी हुई होगी लोगों को अलग ही नज़र आ रही होगी। तो हम डिज़ाइन वाइज कुछ भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उनके डिफरेंट नाम होते हैं या डिफरेंट वेरिएशंस होती हैं। अच्छा, अब ये देखिए, ये चेस चेयर है। चेयर चेयर क्या होती है कि ये एक बहुत ही कंफर्टेबल चेयर होती है। चेयर साइज चेयर ही होता है इसका, लेकिन इसका लेग स्पेस बड़ा होता है, जिसमें आप आराम से बैठ के टीवी देख सकते हैं, बुक पढ़ सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। और इसके साथ अगर कनेक्टेड ना हो, देखिए दूसरी पिक्चर में आपको मैं दिखा रही हूँ कि एक ऑटोमेंट साथ रखा हुआ है, अगर आप उसे कनेक्ट करेंगे तो वो एक चेयर्स चेयर बन जाएगी। इसी तरह आउटडोर्स में जो चेयर्स होती हैं ये भी चेयर्स चेयर्स ही कहलाती हैं। ये बीच पे या पूल साइड पे जो चेयर्स होती हैं ये भी चेयर्स चेयर ही होती है, क्योंकि आप देखिए इसका शेप एग्जैक्टली वही है। तो नेक्स्ट पिक्चर पे चलते हैं। अब ये देखें क्लब चेयर। क्लब चेयर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है कि आप आप इसमें बैठ के सो जाएं। नहीं, वो दिखने में कितनी अच्छी लग रही है। बिल्कुल। अच्छा, इसका शेप ज़्यादातर ना थोड़ा सा राउंड, थोड़ा फ्लफ़ी सा, ऐसे शेप्स में ये चेयर होती है। रिक्लाइनर की फील देती है ये चेयर, और इसको ज़्यादातर लोग लेदराइड में ही, प्योर लेदर में बनाते हैं, लेदराइड में नहीं, लेदर में बनाते हैं प्योर। और जब ये लेदर में बनती है तो इसकी लुक बहुत ही डिफरेंट आती है। इसको देख के तो मुझे नींद आ रही है। बंद हो जाते एक छोटे से ब्रेक। आप कुरतुल ऐन हमारे साथ मौजूद है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। कुरतुल ऐन हमारे साथ हैं, बात कर रहे हैं आज हम कुर्सियों पे। जी, अगली स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चेयर्स तो आपने बहुत सारी देखी होंगी। क्लब चेयर, हम क्लब चेयर की बात कर रहे थे, और ये आपको बहुत पसंद भी आ रही थी। लेकिन कुरतुल मुझे बात बताएं, ये जो क्लब चेयर्स है मेरे ख्याल से ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव ये होती है या विंग चेयर होती है? नहीं, देखिए प्राइसेस तो कहीं ना कहीं सबकी आगे पीछे हो रही होती हैं, लेकिन हाँ, क्योंकि ये प्योर लेदर में बनी होती हैं तो ये एक्सपेंसिव होती हैं। और फोम भी शायद ज़्यादा होता है। फोम भी ज़्यादा होता है, इसके अंदर वुड मटेरियल भी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं। जो रिक्लाइनर्स होते हैं, जो प्रॉपर रिक्लाइनर्स होते हैं जिसमें आप टीवी शीवी देखते हैं, वो भी क्लब चेयर के अंदर ही आते हैं। वो भी क्लब चेयर के अंदर आते हैं। चलें। अच्छा, ये भी देखें क्लब चेयर है, और कितनी कंफर्टेबल आपको नज़र आ रही होगी कि दिल चाह रहा होगा आपका कि आप बैठे। और रिक्लाइनर भी है, रिक्लाइनर भी है, बिल्कुल। अभी हम इसी की बात कर रहे थे। क्लब चेयर्स ही रिक्लाइनर चेयर्स भी होती हैं, बस उनका थोड़ा सा मैकेनिक्स होते हैं उनके ऐसे जो थोड़े से डिफरेंट कर देते हैं। अच्छा, लास्ट में हम आते हैं बेडरूम चेयर्स पे। अब हमारे यहाँ पे तो आपने देखा है बेडरूम चेयर्स का कॉन्सेप्ट ये है, जो हमारे राइट साइड पे पिक्चर है। नॉर्मली लोग इसी तरह की चेयर्स जो हैं वो बेडरूम में प्लेस कर देते हैं। मैं बताना ये चाह रही थी सारी पिक्चर्स दिखा के आपको कि आप इन तमाम फॉर्म्स के अंदर से कोई भी फॉर्म अपनी बेडरूम में, लाउंज में, या अपने लिविंग एरिया, किसी भी एरिया में प्लेस कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। बात सिर्फ ये होती है कि स्पेस आपके पास क्या है। अगर आपके पास बड़ी स्पेस है तो वहाँ पे आप क्लब चेयर रख दें, आपके पास छोटी स्पेस है आप छोटी सी एक एक्सेंट चेयर रख दें, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और बेडरूम में आप कोई भी किसी भी तरह की चेयर रख सकते हैं, किसी भी तरह की चेयर प्लेस कर सकते हैं। चेयर चेयर भी रख सकते हैं, लोग रखते हैं। बेडरूम में कंफर्टेबल चेयर होनी चाहिए, एक चेयर रखें कंफर्टेबल। यूजुअली कुरतुल ऐन होता क्या है कि मैंने जहाँ तक देखा है, लोग एक ही चेयर का सेट ऑर्डर करते हैं, वो पूरे घर में कहीं ना कहीं। एग्जैक्टली, और वो बहुत बुरा लगता है। बुरा लगता है। टाइम चेंज हो चुका है, पहले इस तरह की चीज़ें थी कि लोग ये करते थे, उनके पास इतनी रिसोर्सेज नहीं थी। अब तो आपके पास चॉइस ही चॉइस है। आप गूगल पे डिज़ाइन देखें और बनवाएं। कारपेंटर्स भी बहुत हैं आजकल हमारे पास। और कुरत, आपने भी लेटेस्ट प्रोजेक्ट चेयर्स का किया है? जी, मैं आपको यही दिखाना चाह रही थी कि मेरा आज का प्रोजेक्ट भी एक चेयर ही है। और इस चेयर को पहले ये चेयर थी ऐसे, प्लीज इसको दिखाएं। ये बेचारी सी चेयर थी जिसकी ये देखें, ये चेयर थी ओरिजिनली, जिसको मैंने रीवैम्प किया, पूरे सेट की चेयर थी, और उसको
कुरतुल्लाह ने इस तरह रीवैम्प किया है। प्लीज़ इसका भी क्लोजअप दिखाएं। कुरत, ये कितने दिन में आपने बनाई होगी? ये 3 डेज़ में कंप्लीट हुई है जी। और इसको मैंने एक एक्सेंट चेयर का लुक दिया है। और ये कौन सी चेयर थी? ये एक ऑफिस चेयर थी, एक ऑर्डिनरी सी ऑफिस चेयर थी। अब ये ऑफिस चेयर से एक एक्सेंट चेयर बन चुकी है। आप इसे अपने बेडरूम में प्लेस कर सकते हैं, आप अपने लिविंग रूम में प्लेस कर सकते हैं। आप इसे सिंगल चेयर भी ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि ये दूसरी भी है तो हम इसे दूसरी चेयर को भी बनाएंगे। मैंने सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए इसे छोड़ दिया था। तो आप देखें कि थोड़ा सा दिमाग लगाने से इस चेयर की एंटायरली लुक चेंज हो गई। लुक चेंज हो गई है, मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी और एक्सपेंसिव भी लग रही है। बिल्कुल। कितना खर्चा आएगा इसको चेंज करने में? इसको चेंज करने में ऑलमोस्ट 7,000 महंगाई के बाद। महंगाई के बाद अगर ये महंगाई कुरत नहीं होती जी, अगर आप यही कुर्सी बना रही होती तकरीबन साल पहले, तो कितने में बनती है? 3,000 या 4,000 बन जाती। हाँ, क्योंकि फैब्रिक महंगा हो चुका है। और इसके अंदर मैं जो आपको बताना चाह रही थी, हमने इसके अंदर ब्रास यूज़ किया है। आप इसके फ्रंट पे देखें, ब्रास है। और बनाए जरा फ्रंट के ऊपर जो आप मेटल कह रही है ना, ये हाँ जी, ये बिल्कुल मेटल, ये ब्रास हमने यूज़ किया है। इसके लेग्स में ब्रास यूज़ किया है। और मैं आपको बताना ये चाह रही हूँ कि हमने इसका शेप कैसे कन्वर्ट किया। ऊपर से तो हमने इसको फोमिंग करके इसका शेप क्रिएट कर दिया, लेकिन नीचे से हमने इसके लेग्स को चॉप किया है और उनको नीचे से पॉइंटेड बनाया। ठीक है। और फिर हमने उसके ऊपर ब्रास अप्लाई किया है और वो बिल्कुल एंटायरली लुक इसका चेंज हो गया। और थोड़ा स्लीक लग रहे हैं नीचे थोड़ा से। सा स्लीक इसी वजह से ना, क्योंकि हमने उनको नीचे से चॉप किया है, लेग्स चेंज नहीं किए हैं। यही ओरिजिनल लेग्स हैं, ये हमने चेंज नहीं किया। बेहतरीन। अच्छा कुरत, एक और बात मुझे आप ये बताएं कि अब चूंकि महंगाई हो गई है और कुछ लोग हैं जो कि जिनको लगेगा कि 7,000 खर्च करना एक बहुत बड़ी टास्क है। ठीक है। तो अगर आप आजकल के दौर में इस चेयर को 3,000 में चेंज करना चाहेंगी तो कितना चेंज कर सकते हैं? हम पूरी चेयर को चेंज कर सकते हैं, लेकिन बस हम इसमें मेटल यूज़ नहीं करेंगे, ब्रास यूज़ नहीं करेंगे। हम एक बहुत सिंपल सस्ता सा फैब्रिक लेकर भी इस चेयर को चेंज कर सकते हैं और वो इस कॉस्ट में चेंज हो सकती है। 3,000 में क्योंकि मैंने इसको एक्सेंट चेयर बनाया है, तो इसको थोड़ा डिफरेंट होना था, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा एक्सपेंसिव लुक दिया है। एक्सपेंसिव लुक दिया है, बट इट लुक्स ब्यूटीफुल। और 3 दिन में इतनी जबरदस्त कुर्सी बिल्कुल 3 दिन में। मुझे ये पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगता है। पुरानी चीज़ों को, प्रीवैम्प चीज़ों को आप दोबारा से अगर रीवैम्प करें तो कितना कुछ हो सकता है। बहुत कुछ हो सकता है। मैं हमेशा कहती हूँ चीज़ें ना फेंकें, हमें भेजें, हम रीवैम्प करके आपको वापस करेंगे। अच्छा कुरत, अगला प्रोजेक्ट क्या कर रही हैं आप? अगला प्रोजेक्ट भी बड़े मज़े का है। हाँ। और मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि हम इस पे काम करें। ये कबर्ड है। अगला प्रोजेक्ट है ये अलमारी जी, जो कि बारबी की अलमारी हो सकती थी। हाँ। ये एक बच्चों के रूम की एक कबर्ड है जो हमें किसी ने भेजी है। और ये हमारे लिए बड़ी चैलेंजिंग है, हम इसे कैसे चेंज करते हैं। कुरत, क्या सोचा आपने इसके बारे में? सोचा बहुत कुछ है। इसको तो आप कुछ और बना देंगे, मुझे पता है। बेड बना देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसे बिल्कुल चेंज करूंगी। और अभी आप इसकी लुक देख लें और उसके बाद आप इसकी लुक देखिएगा। प्लीज इसका जरा क्लोजअप बनाएं। और ये कितने आपके अगले शो में या उसके अगले शो में? 2 हफ्ते बाद, मे बी 2 वीक्स के बाद। 2 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद हम इस अलमारी की ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे जो कि कुरतुल्लाह हमें दिखाएंगी और हम लोग फिर एकदम से हैरान रह जाएंगे कि ओ माय गॉड, ये तुमने कुरत क्या बना दिया इतने कम पैसों में। बट कुरत, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ख़वातीन और हज़रात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। द मॉर्निंग स्टार देखने के लिए कल फिर आपके साथ होंगे। कल हमारे साथ होंगी उनसा शाह, डॉक्टर खुर्रम मुशीर, और जो कि आपको बताएंगे कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। उनसा बताएंगे, खुर्रम आपकी स्किन और हेयर नेल को ट्रीट करेंगे। मुफ्ती गुलाम दस्तगीर साहब होंगे जो कि आपको वज़ाइफ की रोशनी में ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताएंगे। शेफ नौरीन भी होंगी। लेकिन अभी वक्त हो जाता है आपसे अलविदा लेने का। कल फिर आपके साथ होंगे एक शानदार से शो के साथ। छोड़े जा रहे हैं आपको गुगी के ट्रेलर के साथ, जो कि आज रात को आप 8 बजे देखेंगे, 11वीं किस्त। कल फिर मिलेंगे, तो ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़। बेबे उठते बैठते एक ही ताना देती रहती है, किसी बेबस लड़की को उठा कर लाना कौन सी मर्दानगी होती है। ये फैसला हमने अपने दिल पर पाँव रख के किया है। ये सारी लीला भी तो आप ही ने रचाई। और जो ही नहीं है वो तेरी घर से भगाई हुई लड़की है। इससे मैंने निकाह पढ़वाया, बीवी है मेरी। अब हिंदुओं को साफ कर देंगे, तभी बनेगा पाकिस्तान। इस मट्टी पे हमें रहना है और जिस पे मरकर हमें राख होना है, उससे हम बेखबर कैसे रह सकते हैं? जीजा जी, मुझे लगता है कि निम्मो जिंदा